हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि जो जीव गोस्वामी है वो रूप, सनातन और वल्लभ तीन भाई थे। और इन लोगों के जो भतीजे थे वो थे जीव गोस्वामी। ये भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और इन्होंने जितनी भी षट गोस्वामी की आज जो टीकाएं हैं, बुक्स हैं, उनको उन्होंने रीस्टैब्लिश किया। आज जो हमारे पास जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे राधा कुंड वगैरह, इनमें हम देख सकते हैं कि वो भी हमें प्राप्त हुए जीव गोस्वामी के। जीव गोस्वामी एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट्री सारे जो है वो हमें प्रदान किए हैं, जो आज हम वृंदावन के नाम पे देख पाते हैं। जैसे राधा कुंड है ना। और भी जो मंदिर है, मदन मोहन मंदिर वगैरह है, इसकी लीगली जितनी भी चीजें हैं करना, स्टैब्लिश करना, पूजा स्टैब्लिश करना, ये करते थे। और ये बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं। और उन्होंने जो रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं या सनातन गोस्वामी की शिक्षाएं हैं उनको लिपिबद्ध किया। जब सारे गोस्वामी जा रहे थे तो जीव गोस्वामी, क्योंकि सबसे कैपेबल पर्सन थे उस समय, तो सारे लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया कि आगे जो वैष्णव परंपरा है वो आपके जीव गोस्वामी के कंधों पर आ। तो जीव गोस्वामी ने सारे चीजों को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया। इस तरह से हम देख पाते हैं कि जीव गोस्वामी जो है वो बहुत ही बड़े स्कॉलर भी थे। और साथ में 6 गोस्वामी में से एक थे। आज उनका पीरियड्स डे है। आज वामन द्वादशी भी है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गौर सुंदर जो है राम के लिए जब गए थे तो जीव गोस्वामी जो थे उन्होंने उनके दर्शन किए और उनके चरणों में रहे। और उसके बाद जो है उनके पिता और चाचा जो महाप्रभु के पास चले आए थे और गृहस्थ जीवन अपना, जो उन्होंने जब अपना जीवन त्याग के पूरा महाप्रभु के चरणों में दी, तो बाद में जीव गोस्वामी ने भी महाप्रभु के मूवमेंट में जुड़े और फिर रूप गोस्वामी की वापस सेवा की। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा था कि आप जो है जाएंगे तो आप लोगों को क्या क्या कार्य करने हैं। एक तो आपको लीला स्थलियों की खोज करनी है, क्योंकि वृंदावन पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, है ना। तो षट गोस्वामी को ये था कि आप वृंदावन जाइए और जो जो भगवान की लीला स्थलियां हैं उनको वापस प्रकट कीजिए और जाके वहां पे टेम्पल का निर्माण कीजिए, पहले तो, है ना। और दूसरा, जितने भी शास्त्र हैं जो लुप्त हो चुके हैं, भक्ति शास्त्र, उनको वापस रीस्टैब्लिश की। तो शास्त्रों को आजकल जैसे प्रिंटिंग प्रेस में जाके लिख देते हैं, वैसा नहीं था, हाथ से लिखना पड़ता था ये तो। और अगर लुप्त हो गए तो आप समझ सकते हैं कि चीजें, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह सब जल गया था, तो चीजें बिल्कुल डिटोरेटेड। आज जो आप वृंदावन देख रहे हैं कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुका। और सहजिया लोग ज्यादा थे वृंदावन में, डाकुओं का कब्जा था। तो ये हालत थी वृंदावन की। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन लोगों को, दोनों भाइयों को आज्ञा दी। फिर बाद में रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, इनको भी भेजा कि आप लोग जाइए। लेकिन स्पेशली इन्होंने जो टीम बनाई थी तो उन्होंने रघुनाथ रूप गोस्वामी के अंडर में बनाई। और उन्होंने कहा कि रूप गोस्वामी आपके लीडर रहेंगे और आपको क्या करना है, पहले तो जो लीला स्थलियां हैं भगवान की, जो मुख्य मुख्य लीला स्थलियां हैं, उनको वापस ढूंढना है। और फिर वापस उसको क्या करना है, री स्टैब्लिश करना है। और फिर मुगलों के समाज में आपको मंदिर बनाना है। आज मंदिर बनाना इतना मुश्किल है, और जिस समय मुगलों का राज था उस समय आप सोच सकते हैं कि मंदिर बनाना कितना डिफिकल्ट काम था। और दूसरी, ट्रांसपोर्टेशन इतना इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, है ना। ये जो पत्थर, लाल पत्थर के जो मदन मोहन बने, आप सोच नहीं सकते कि कैसे बने हुए, है ना। तो जीव गोस्वामी वाज सो इंटेलिजेंट कि उस समय अकबर का शासन था और सारे चीजें करके उन्होंने राजनीतिक तौर पर उन्होंने सारे ऐसे किए। आप देख सकते हैं कि जो रूप गोस्वामी थे वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे, है ना। इसीलिए उनको होम मिनिस्टर बनाया गया था, है ना। जो वहाँ के जो सुल्तान थे, नवाब हुसैन, तो उन्होंने क्या बनाया था, उनको होम मिनिस्टर बनाया था। होम मिनिस्टर किसी साधारण व्यक्ति को नहीं बनाया था। इज ए वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो सनातन गोस्वामी जो थे होम मिनिस्टर, सॉरी, रूप गोस्वामी जो थे होम मिनिस्टर थे, और जो सनातन गोस्वामी थे वो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। तो किसी भी राज्य के में आप देखते हैं दो मिनिस्ट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये दोनों मिनिस्ट्री वो चलाते थे, करते थे। और उस समय ये ब्राह्मण परिवार से थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी।
और ये इतने इंटेलेक्चुअल थे, तो जब राजा को पता चला कि हमारे राज्य में इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो उनको कब्जा करना था, तो उन्होंने फिर इन लोगों को बहुत ताड़ित किया, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि यदि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जितने भी वैष्णव ब्राह्मण हैं सबको मैं मार दूंगा। तो फिर उनकी रक्षा के लिए इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, है ना। मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ता था ना अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर इस तरह से बाइकाट कर दे। लेकिन हालांकि उस समय अगर आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर देते तो हिंदू लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि ये इतने सेक्रीफाइस किए थे, लाइफ सेक्रीफाइस किया था इन दोनों भाइयों ने, जो वैष्णव संप्रदाय को बचाने के लिए, लोगों ने तो सबको कत्लेआम कर देता वो तो, नवाब हुसैन। तो लोग इनको बहुत प्रेम करते थे, इनको बहुत प्रेम करते थे सनातन गोस्वामी, वैष्णव लोग। तो हालांकि अब तो आप जानते हैं ना कि ऊपर से नौकरी तो करनी पड़ रही है, लेकिन बाय हार्ट ये भगवान के भक्त थे। तो ये लोग जो थे हमेशा भगवान की भक्ति करना, भागवतम करना, अपने घरों में इन्होंने छोटा मिनी वृंदावन बनाया, है ना। मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिए थे, लेकिन ऑफिशियली काम करते थे, लेकिन अंदर से तो ब्राह्मण थे, सारस्वत ब्राह्मण थे उस समय। सारस्वत ब्राह्मण इज अ वेरी हाई क्लास ब्राह्मण, और बहुत सुंदर थे एंड वेरी इंटेलिजेंट। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि राजा को सब कुछ फिक्स करने में बड़ा इजी होता है ना, तो बनाया था इनको। तो सनातन गोस्वामी फिर निकल के आए, फिर रूप गोस्वामी आए, महाप्रभु से दीक्षा ली, फिर इन्होंने चोरी छुपे छोड़ दिया, फिर वापस जो है वो आ गए महाप्रभु के शरण में। तो जब महाप्रभु के शरण में आ गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, 4 इंस्ट्रक्शन है उनके। उनके फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप जाइए लीला स्थलियों की खोज कीजिए। लीला स्थली को खोज करना इतना आसान था? ये कालिया दह है ना, आज जो हम जाते देखते हैं ना, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है ना, ये गिरिराज जी हैं, सब लुप्त थे, है ना। तो उनको वापस ढूंढने का मतलब क्या है कि अगर वो प्योर डिवोटी होंगे तभी तो भगवान प्रकट होकर सारी चीजें बताएंगे। और डीटीज भी थे नहीं, सब डीटीज अंदर दबा दिए जाते थे, कहाँ है कुछ पता नहीं। आप समझ सकते हैं कि वो स्थिति कैसी। वहां पे जाके सबसे पहले रीस्टैब्लिश किया था लीला स्थलियों की, वापस जो भक्ति की बुक्स हैं उनको रीस्टैब्लिश करना, लिखना, और लिखने के बाद उसको प्रचार करना। केवल लिखना नहीं है, उसको प्रचार भी करना है। और फिर धर्म की पुनः स्थापना करना, वैष्णव धर्म, है ना। विचार कार्य देके उनको भेजा गया था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने। पूरी तरह, अब आप कहेंगे कि अगर सारी चीजें छोड़ दीजिए और खाली हाथ रहिए तो आप क्या ऐसे कैसे करेंगे? यू हैव समथिंग, है ना, आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, तभी तो आप काम कर पाएंगे। ऐसे ही बोला जाता है ना, आपको कोई काम दिया जाएगा तो क्या, अरे प्रभु जी, मैं, अरे माता जी आपने प्रोजेक्ट तो दे दिया लेकिन कुछ थोड़ा सा बताएंगे कहाँ क्या करना है, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो हम लोग तो 50 चीजें देखेंगे तब किसी काम में जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझा, क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान अगर चाहते हैं तो सभी चीजों को कर सकते हैं, भगवान शक्ति प्रदान करते हैं तो सभी चीजें मैनेज होती हैं। तो ऐसा हुआ भी, है ना। जो सारे टेम्पल है, मदन मोहन टेम्पल है ना, बांके बिहारी, सारे टेम्पल्स आप जो देख रहे हैं, निधिवन है, ये सारा रीस्टैब्लिश किया। पता चला ये लीला स्थली है, यहाँ पे ये है, स्टैब्लिश किया। अब मंदिर बनाना था। मंदिर बनाना इतना आसान काम नहीं था। आप जानते हैं मंदिर बनाने के लिए बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे एग्रीमेंट साइन कराए जीव गोस्वामी ने कि अकबर को इनको सैंक्शन करना पड़ा कि आप लाल पत्थर ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सैंक्शन, आप सोच रहे हो कितने स्मार्ट होंगे, यहाँ से आप सोचिए जीव गोस्वामी कितने स्मार्ट होंगे, है ना, कि मुगलों के साम्राज्य में मुगलों से ही सारी चीजें निकल। दूसरी चीज, अब जब बुक्स लिखनी है तो यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं होती थी, और केले के पत्ते पे तो लिख नहीं सकते थे, तो पेपर हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता था। जो अथॉरिटीज पर्सन थे, मुगल के जो मेन मेन लोग थे, उनको वो पेपर वगैरह यूज करने का अधिकार था, है ना। तो पेपर लेना भी एक बहुत बड़े, सारे ग्रंथ वापस लिखने थे, वो पेपर लेना करना, रूप सनातन गोस्वामी ने जो लिखा था उनको फिर से बुक फॉर्म में अच्छे से करना, और लोगों को दीक्षित करना, है ना, उसको पॉपुलर भी तो करना था, फिर लोगों को प्रचार करना। सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। जी गोस्वामी इसको सबको हैंडल किया, और उनके अपने जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा पूरा बना के गए
कि जो सारे टेम्पल ऐसे मदन मोहन टेम्पल है या बाकी चीज आज भी, क्योंकि पहले जो हमारे जो गोस्वामी होते थे वो लिखित कार्य नहीं करते थे, आप समझते हैं, क्योंकि गोस्वामी होते थे तो इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाते थे ना। लेकिन जीव गोस्वामी वो सो टेक्निकल पर्सन। आप देखेंगे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारे पास हर मंदिर के, ऐसा ये पता है कि ये जो मदन मोहन टेम्पल है, इनके जाने के बाद ये महंत बनेंगे, इनके जाने के बाद ये महंत बनेगा, अगर कोई अटैक करेगा तो ये होगा। तो हमारे आचार्यों ने पहले से दे के रखा हुआ है सारी चीजें, क्योंकि वो जानते थे कि इस जीवन में ये सब चीजें आएंगी, कलयुग में ये समय आएगा, है ना, कि भारत की दशा है, जिस तरह से कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, तो कैसे चीजों को रीस्टैब्लिश करना। तो एवरीथिंग इज गिवन बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद इस परंपरा के आखिरी आचार्य है। उसके बाद उन्होंने परंपरा बंद की, क्योंकि वो जानते थे कि अब शुद्ध भक्त नहीं होंगे, तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बोला मेरे बिहाफ पर आप सबको इनिशिएशन दीजिए। आज जितनी भी इनिशिएशन इस्कॉन में होती है, गुरु लोग तो होते हैं, लेकिन वो प्रभुपाद के बिहाफ पर दीक्षा देते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जीव गोस्वामी जो है कितने महान टेक्निकल आचार्य। लोग सोचते हैं कि हाई पोस्ट, हाई इंटेलिजेंट, है ना, अच्छी सुविधाएं होगी तभी हम कोई काम कर पाए। उन्होंने वो सारी पोजीशन छोड़ दी और क्या किया, भगवान पर आश्रय, और उससे बड़े काम, उससे बड़े काम किए ना, नहीं किए। जीव गोस्वामी के बारे में इसलिए मैंने सोचा कि जरूर बताना चाहिए आप लोगों को। षट गोस्वामी की, राजेश्वरी षट गोस्वामी की फोटो अगर आप दिखा सके तो जीव गोस्वामी की स्पेशली अलग से दिखा। तो इस तरह जो हमारी जो 6 गोस्वामी हैं, ये कोई छोटे मोटे घरों से नहीं रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े फादर के बेटे थे, है ना। उस समय उनके पास कितने, मतलब पर मंथ उसकी 2.5-3 लाख रुपए कमाए। उन्होंने सारे कुछ छोड़ के भक्ति की। इसका मतलब क्या है, भक्ति की सबसे सुपीरियर एंड टॉप मोस्ट चीज है, ये कहना। जब तक हम अपने बल पर कर्मास करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें ले पाएंगे, क्योंकि हमारा सामर्थ्य कितना है। लेकिन जब हम भगवान के सामर्थ्य पर अपने आप को छोड़ देते हैं, तो भगवान का सामर्थ्य बलि महाराज जैसे। बलि महाराज ने का 3 पग भूमि मांगी थी वामन देव ने। आप लोग कथा तो पता है ना, वामन देव की कथा स्टोरी नहीं पता? वामन देव की स्टोरी नहीं पता? तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि वामन देव जो है, उनका आज के दिन प्राकट्य हुआ था। तो भगवान जो है एक सुंदर बालक बटुक, बटुक का रूप लिया था। और कि बलि महाराज राक्षस कुल के हैं, तो राक्षस होते हुए भी भगवान के भक्त थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि जिसका बल रहता है वो राज्य करता है। तो बलि महाराज जो थे प्रहलाद महाराज के वंशज थे, है ना। हाँ, यस यस। तो उस समय क्या हुआ कि बलि महाराज इतने काबिल हो गए, सब कुछ हो गया, और उस समय देवताओं ने बहुत सी गलतियां की। तो क्या हुआ कि बलि महाराज बहुत पावरफुल हुए और उनने सब जगह युद्ध करके सब जगह अपनी विजय हासिल कर ली, यानी स्वर्ग में सब जगह सारे देवता भाग गए, है ना। तो फिर अदिति माता जी जो सभी देवताओं की माँ है, अदिति, वो बड़ी बेचारी दुखी हो गई कि क्या होगा अब। है ना। तो उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट की कि भाई धर्म की स्थापना तो होनी चाहिए। बलि महाराज भक्त हैं लेकिन है तो राक्षस ना, और देवताओं का राज्य लेके बैठे हुए हैं, सारा सब इंद्र को बाहर निकाल दिया है ना। तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट की तो भगवान ने धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए बटुक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। बहुत सुंदर, कहते हैं कि बलि महाराज जितना सुंदर को भगवान का कोई रूप नहीं है। तो ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है बलि महाराज, सॉरी वामन देव, वामन देव थे, है ना। तो बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, है ना, अपने परिवार के साथ वो यज्ञ कर रहे थे जीतने के बाद। तो इस समय बटुक ब्राह्मण जो है गए, तो इतना तेज था कि देख के बलि महाराज बड़े प्रभावित हुए। और प्रभावित हुए तो उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा करते हैं कि इसको मतलब उनको इच्छा थी इसको सब कुछ दे दूं, है ना, किसी किसी को देख के बाद आपको अपनापन सा भी लगता है ना। तो वो ही केस था। तो तो राजा कोई ब्राह्मण आता है या कोई व्यक्ति आता है तो क्या होता है, जब आप यज्ञ करते हो दान भी देना होता है ना। दा हाँ, नहीं तो अपने यज्ञ फल फल नहीं मिलता है ना। तो दान देने के लिए जब बात आई थी तो उन्होंने कहा कि
देखो राजन, जो ब्राह्मण हो ना उसको ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, अपनी लिमिट के हिसाब से मांगना चाहिए। तुम ऐसा करो कि मुझे ज्यादा नहीं 3 पग भूमि दे दो। तो बली महाराज हंसने लगे, मेरे पास इतना पूरा साम्राज्य है और आप मुझे 3 पग भूमि मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, जितना चाहिए मुझे इतनी ही जरूरत है, मैं क्या करूंगा, आप मुझे 3 पग। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे वो समझ गए साधारण व्यक्ति नहीं, क्योंकि वो बहुत प्रजाल, मतलब हाँ वो राजान्वित थे। शुक्राचार्य ने कहा देखो, इस चक्कर में मत पड़ो, ये विष्णु है, भेष बदल के आए हैं, और 3 पग भूमि कर रहा है, पूरी दुनिया ले लेगा तुमसे, है ना, इसकी बात मत मानना। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मतलब बद्ध हूँ, मैं तो प्रहलाद महाराज का, अगर भगवान लेने पर आ जाए तो कोई मना कर सकता है, और देने पर आ जाए तो कोई मना कर सकता है? नहीं। अगर उनको लेना रहेगा तो किसी भी कीमत पर लेंगे। इस तरह से उन्होंने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। शुक्राचार्य उनके गुरु लोग ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा बड़बेड़ा गर्क होगा, ऐसे करके। लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान के नहीं छोड़ा, और फिर उन्होंने क्या किया, कि ठीक है मैं आपको 3 पग भूमि दे दूंगा। तब भगवान ने अपना वामन रूप बढ़ाना शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? धरती पर इतने छोटे से थे, है ना, और बढ़ने लगे तो आकाश के ऊपर चले गए। जब एक पैर रखा तो पूरा पृथ्वी नाप लिया, दूसरा पग में उन्होंने पूरा स्वर्ग लोग अतल वितल पूरे 14 भुवन नाप ली। कहते तीसरा पग कहाँ रखूं? कि उस समय बलि महाराज सारे लोगों के स्वामी थे, केवल इन पृथ्वी के नहीं। पृथ्वी के ऊपर 7 लोक है, और पृथ्वी के नीचे 7 लोक है ना। तो वो 14 प्लैनेटरी सिस्टम के राजा थे। तो भगवान ने दोनों 2 पैर में नाप लिए, क्या तीसरा पैर कहाँ रखा? तुमने मेरी आज्ञा पालन नहीं की, मैं तुम्हें बंधन में बांध। तो उन्होंने कहा कि भगवान बलि महाराज ने कहा कि सबसे बड़ी चीज होती है जीव का अहम मैं, तो आप 7वां पैर मेरे सर पे रखिए, सॉरी तीसरा पैर मेरे सर पे रखिए। फिर बलि महाराज के सर पर वामन देव ने तीसरा पग रखा। और फिर क्या किया, क्योंकि तुमने वचन पूरा नहीं किया, तुमने कहा था 3 पग भूमि दूंगा, दिया नहीं, तो फिर भगवान ने उनको बंदी बना लिया। अरे लोग सारे देवी देवता प्रार्थना करें, भगवान आप तो भक्त वत्सल है, आपको ये शोभा थोड़ी देता है ना। वो तो दे रहा था, अब आप, फिर भी तो उसने 3rd पैर दिया ही, तो नहीं माना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भगवान ने परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था। फिर बलि महाराज को उन्होंने कहा कि इंद्र से भी बड़ा राज्य प्राप्त होगा, और फिर उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि आगे चल के एक मनवंतर में आप इंद्र भी बनेंगे। और फिर भगवान क्या थे, उनके जो वितल अतल वितल अतल अतल रोग था, उसमें वो द्वारपाल बने। उन्होंने कहा मैं द्वारपाल के रूप में आपकी सदैव भाई। लक्ष्मी को पता चला मेरा पति थोड़े दिन के लिए गया था, गया कहाँ? तो गए थे कि थोड़े दिन के लिए जाता हूँ आता हूँ, यहाँ पे तो द्वारपाल बन के बैठे हुए। वो लक्ष्मी जी जो थी, वो बहन के रिलेशन में लगती थी बलि महाराज। तो घर गई, बलि महाराज बड़े प्रसन्न थे, लक्ष्मी जी आई हैं। हर लोग प्रसन्न होते हैं लक्ष्मी जी आती है तो, हाँ, सभी प्रसन्न होते हैं ना लक्ष्मी जी आती है तो। बहुत प्रसन्न थे, लक्ष्मी जी आई है, लक्ष्मी जी आई है, का स्वागत किया, वो किया। लेकिन वो बड़ी दुखी थी, बहन तुम दुखी क्यों, मतलब इतने तो अच्छे रक्षाबंधन के समय आई हो, फिर भी दुखी क्यों? भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन ना तुमने तो मेरे पति को द्वारपाल बना के रखा है। ऐसा है, मुझे गिफ्ट में यही दे दो मेरा पति। तो फिर उन्होंने, इस तरह से बलि महाराज की कथा है, वामन देव की कथा है, इसको श्रवण करने मात्र से सब कुछ होता है। और आप लोग हो गए हैं लेट, मैंने सोचा था एक वैष्णव सॉन्ग गाएंगे, प्रलय प्रयोधि चले, फिर वो बहुत लेट हो गया है, क्योंकि अभी हमें क्लासेस करनी है, फिर उसको एग्जाम भी देना है, कैसे कैसे होगा। तो आज बजेगा 7 या 8 भी बज सकते, तो तैयार है। क्यों लेट आए सब? ठीक है, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। एग्जाम तो हो, एग्जाम पोस्टपोन नहीं है। और मीनाक्षी आए नहीं आप? हरे कृष्णा माँ, दंडवत प्रणाम माता जी। मैंने मैसेज भी किया आपको, कैब ही बुक नहीं हो रही थी, यहाँ पे सारे वाटर लॉगिंग हो रखी है आसपास ना, अच्छा आके सब कैंसिल कर रही थी। मैं तो रेडी होके बैठी थी, कुछ नहीं अच्छा, वहां पे। वाटर के कारण पानी सारी जगह जी। जगह में। जी चलो माता कोई जी। बात नहीं, भी ऑनलाइन करो, बच्चों को भी बोला करो थोड़ा सा ज्वाइन करे माता जी उनके क्लासेस। एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, हाफ ईयरलीज। अच्छा, सुन सकते हैं आधे घंटे।
तो अभी हम क्या करते हैं, भगवत गीता क्लासेस शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किया है ना, याद है भगवत गीता का। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। फिर सेकेंड चैप्टर है गीता का सार। तीसरा था कर्मयोग। चौथा था दिव्य ज्ञान। वेरी नाइस। पांचवा क्या था, हाँ कृष्ण भावना, हाँ कृष्ण भावना मृदगम पांचवा था। और छठा था ध्यान योग। और आज हम पढ़ेंगे 6, 7 और 8। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता में कुल कितने चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स है ना। उसको विद्वानों ने 3 सेक्शन में बांट दिया है। ठीक है, तो भगवत गीता दे दीजिएगा, 3 सेक्शन में बांट दिया है। तो फर्स्ट 6 चैप्टर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म योग को, कि किस तरह अपने कर्म को हम भक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है ना। 1 से 6 चैप्टर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म को, एक्शंस को कैसे हम भगवान की भक्ति से जोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद भक्ति योग डायरेक्ट, 7 से लेके 12 चैप्टर भक्ति योग डायरेक्ट बताया कि भगवान की भक्ति करिए। जैसे भगवान ने सारी भक्ति की युक्तियां, सारी चीजें बताई है ना। फिर 13 से लेके 18 चैप्टर तक भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा आप कैसे भक्ति को स्टैब्लिश। क्लियर हो गया, ये 3 सेक्शन है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भगवत गीता में 700 श्लोकास है। पहला श्लोका धृतराष्ट्र ने बताया, मैंने सारा वो बता दिया था किसने किसने कितना श्लोका बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट 6 चैप्टर जो है वो क्लियर थे। आज हम 7th चैप्टर करेंगे, इसका नाम है भगवत ज्ञान। क्या नाम है, भगवत ज्ञान। यस माता जी, आगे चलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ठीक है, तो ये जो भगवत ज्ञान चैप्टर है, इसमें 30 श्लोक है, 30 श्लोक है। इसमें जो फर्स्ट 3 है, इसमें बताया गया कि भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। इसके बाद 4 से लेकर 12 तक भगवान कृष्ण की शक्तियों का बताया गया, तो भगवान की कौन कौन सी शक्ति हैं जो काम करती है, तो हमें भी जानना बहुत जरूरी है कि भगवान होते हैं और भगवान की शक्ति, दो ही चीज, वो कौन है, क्या है, उनके नाम क्या है। और फिर तीसरा सेक्शन है 13 से 19 तक, 13 से 19 को। 13 से लेके 19 तक भगवत गीता के प्रति कैसे शरणागति, भगवान कृष्ण की शरणागति कैसे स्वीकार की, भक्ति में शरणागति होती है, समर्पण कैसे किया जाए। उसके बाद बताया गया है कि देवताओं की पूजा करने पर, निर्विशेषवादी पूजा करने पर और भक्ति करने में क्या क्या अंतर है, क्या क्या रिजल्ट है, पूरा भगवान ने बताया। दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फिर 26 से 30 तक भगवान ने बताया कि माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर कैसे जाए। क्लियर हो गया, ये चलते हैं नेक्स्ट। अरे बोल नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी फर्स्ट सेक्शन हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में, ज्ञान की महिमा के बारे में क्या कहा है। तो भगवान जो है, आप लोगों को याद होगा कि 6 अध्याय में भगवान ने लास्ट में बताया था कि वो योगी सबसे श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति में मन लगाता है। कई योग करते तो ध्यान लगाते ना, लेकिन वो योगी श्रेष्ठ है जो मेरे में ध्यान लगाते हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्गते अंतरात्मना
श्रद्धावान भजते यो मां युक्त तमो मदा। थोड़ा लाइट जला दीजिए तो सबको दिखाई भी नहीं देगा। थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? ठीक। उसके बाद हम वो योगी जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर भगवान आगे कंटिन्यू करते हैं कि देखो, ठीक है योगी का तो रास्ता ठीक है, लेकिन बेस्ट है कि मय्य आसक्त मन पार्थ योग युंज आश असंशय समग्र मां यथा ज्ञासी दक्षिण। हे पृथ्वी, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण कर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का वर्णन। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं। तुमने देखा कि प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा जो है, आत्मा और शरीर कौन है ये बताया है ना। फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। तो हमें क्या करना चाहिए? मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ध्यान में लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए भगवान ने बताया। लेकिन अब भगवान सीधे भक्ति योग पर आते हैं। पहले डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोल रहे थे, अब भगवान ने सीधे डायरेक्टली यहाँ से बोलना शुरू किया कि अपना मन जो है मेरे में आसक्त करो। मन कब आसक्त होता है? जब भक्ति करते हैं। भक्ति जब कोई व्यक्ति करेगा तभी मन और बुद्धि अपना आसक्त करेगा। तो भगवान ने यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि अंतिम श्लोक जो है 6ठे अध्याय का, उसको ध्यान से पढ़िए और फिर अपना ध्यान जो है सीधे भगवान में लगाए। भगवान में लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं हम? श्रवणम, सुनने से। इसलिए श्लोक में भगवान ने बोला है तक्षणु, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपना मन तुम मुझ में कैसे आसक्त करो, इसके लिए ध्यान से सुनो। तो भक्ति मतलब सुनने से प्रारंभ होती है ना। भक्ति हम कैसे करें? 9 प्रकार से, है ना। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्म निवेदन। ये 9 प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये भक्ति है। बिना भक्ति के कौन सुन पाएगा, है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ये जो दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूँ, है ना, अभी जो नॉलेज देने जा रहा हूँ कि कैसे मन मुझ में लगाओ, तो ये ज्ञान जान लेने के बाद और कोई चीज जानने के लिए तुम्हें शेष नहीं रहेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्रवण करने से कृष्ण संबंधित व्यावहारिक तत्व ज्ञान प्रकट होता है और साक्षात ज्ञान बहुत ही दुर्लभ। भगवान की बातें कोई सड़क पे तो मिलेंगी नहीं है ना, भक्तों के बीच में मिलेगी। तो आप लोग भी सुनना चाहेंगे कि भगवान ने ऐसा क्या ज्ञान बताया कि उसके बाद आपको जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, भगवान जो है 4 से 12 तक जो भगवान बता रहे हैं, सबसे पहला भगवान ने बताया है श्लोक का ज्ञान बताने से पहले कि मनुष्य नाम सहस्तित्व कश्चित सिद्धये यथा नाम सिद्धा नाम कश्यम वेदी तत्वतः। मैं इसमें ज्ञान देने जा रहा हूँ, ये प्राप्त करना या सुनना कितना दुर्लभ है कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करे, है ना। आज देखिए नोएडा में कितने लोग घूम रहे होंगे, कितने लोग आए। अभी 4-5 लोग तो आए नहीं, एग्जाम के वजह से नहीं आए, किसके वजह से नहीं आए पता नहीं। तो प्रसादम तो इतना बना हुआ है सबके लिए बना, आज संख्या काफी कम है। तो देखिए कितना दुर्लभ है यहाँ ना। सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं और सिद्धि प्राप्त करने वाले में बिरला ही कोई एक मुझ तक पहुंचता है। यानी आप लोग कितने दुर्लभ होंगे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो नेट पर अटेंड कर रहे हैं, जो यहाँ अटेंड कर रहे हैं, कितने दुर्लभ। प्रीतम प्रभु कहाँ है? राजेश्वरी? माता जी वो घर से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। फिर सबसे पहले भगवान ने, देखिए जानना क्या जरूरी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे जो आसपास प्रकृति है वो क्या है ना, नेचर। तो साइंटिस्ट लोग भी बताते हैं नेचर के बारे में। तो आइए देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, इसको कैसे कैसे बनी है। ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है, 5 एलिमेंट्स है। किसी भी चीज में 5 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये बने हैं। और सूक्ष्म तत्व भी है। ये तो स्थूल तत्व है, मतलब जो दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं जो दिखाई नहीं देते। वो कौन कौन से हैं?
मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ नहीं ठीक है, ठीक बोल रही है वो भी, लेकिन उनका मतलब कहने में था कि उनका भी बेसिक कौन है। अभी हम बेसिक एलिमेंट्स देखो, जो बनाया रहता है उसको पूरे बेसिक एलिमेंट्स पता होते हैं। क्लियर है ना? तो 8 प्रकार की चीजों से ये पूरी प्रकृति बनी है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल तत्व हो गए। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। हमारे बॉडी में भी ये चीजें हैं, है ना? पृथ्वी तत्व है ना? पृथ्वी, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश। सभी तत्व है ना? जो खाली पोषण होता है उसको आकाश बोलते हैं। वायु 10 प्रकार की वायु है ना? पृथ्वी तत्व है हमारे अंदर, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व पेट में होता है, मुंह में होता है, हाथ में, तभी आप देख सकते हैं। अग्नि तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जो खाली पोषण होता है वो आकाश। इस तरह से है। और हमारी जो मन, बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार, वो हमारा सूक्ष्म शरीर। तो ये दोनों शरीर हमारा नहीं, हम ये दोनों शरीर नहीं। जो दिख रहा है बॉडी, और अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, चिप से आपको भी चीज चलाइए, लैपटॉप चलाइए तो क्या होता है, अंदर एक चिप होता है ना, तो वो मेन होता है। तो जैसे आप मोबाइल आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे, फिर आप उसको चेंज कर दीजिए, दूसरे मोबाइल में वापस सारी चीजें आ गई, है ना? यही चिप चलता रहता है, मन, बुद्धि, अहंकार। और हम मन, बुद्धि, अहंकार भी नहीं। आज जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसे या तो हम अपनी बॉडी को कैसे कंफर्टेबल रख सके, या हम अपने मन, बुद्धि को कैसे कंफर्टेबल, यही शिक्षा ले रहे हैं। और दोनों हम हैं, है ना? तो हम क्या है, आत्मा है, उसके बारे में हम कोई नॉलेज नहीं ले रहे, इसीलिए सारी फ्रस्ट्रेशन है और प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद भगवान बताते हैं, यहाँ पे बताया समय वो 5 प्रकार की चीजें हैं, बताए 7 हो गया। फिर भगवान बताते हैं इसके अतिरिक्त एक और शक्ति है जिसे पराशक्ति कहते हैं। ये उन जीवों से युक्त भौतिक अपरा प्रकृति साधनों का दोहन है। भगवान बता रहे 2 तरह की भगवान की शक्ति है, याद रखिए, परा और अपरा। ठीक है ना? पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति, यानी भगवान जो आत्मा के रूप में है, सॉरी आत्मा जो है वो पराशक्ति है। वो इस प्रकृति का नहीं बना हुआ है। क्लियर हो रहा है? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के हम नहीं बने हुए हैं। अगर हम बने होते तो नाश होने पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चेंज होने पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप देखिए, जब कोई चेंज होता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, या हमें बता जाए हमें रोग हो जाएगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, या हमारी मृत्यु हो जाए तो हम एक्सेप्ट नहीं करते ना। अंदर से एक चीज है, हम नहीं एक्सेप्ट करते ना। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, और आत्मा का नेचर है कि वो शाश्वत रहना चाहता है, परमानेंट रहना चाहता है, नो चेंज, वी डोंट वांट एनी चेंज। ठीक है ना? तो हमें पता चल गया कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। तो एक शक्ति हुई पराशक्ति, जो होती है आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है ना? दूसरी शक्ति होती है अपराशक्ति। अपराशक्ति ये भौतिक जगत होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। ये सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से ही होता है। और इसकी उत्पत्ति और प्रलय भगवान कहते हैं मुझसे ही जाने। सीधे सीधे भगवान को कौन उत्पन्न करता है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट केवल बताते हैं ये काम ऐसे हो रहा है। एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी उत्पन्न नहीं कर सकते, नहीं। हर साइंस में क्या बताया जा रहा है, ये चीज शायद ऐसी हुई होगी, है ना? बॉडी में ये चीजें शायद ऐसे ऐसे हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना? कैसी चीजें हो रही बस वो बता सकते हैं, जितना उनका नॉलेज है। लेकिन न तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, न तो उसको पालन कर सकते हैं, न तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता कोई? भगवान करे ये मैं करता, कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं करता, ये नॉलेज है ना? फिर भगवान बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 7वां, कि भगवान बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, और जिस प्रकार मोती धागे में गूंथी रहती है उसी प्रकार से सब कुछ मुझ पर आश्रित है। एक एनालॉजी दे रहे हैं, आप लोग सबने मोती की माला पहनी होगी, तो मोती की माला पहनते हैं तो धागा दिखाई देता है? धागा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, धागा नहीं होता। मोती की माला अपने आप टिकी हुई है, नहीं ऐसा नहीं। धागा होगा तभी तो टिकी होगी ना। उसी तरह सब प्लेनेट अपने आप घूम रहे हैं, है ना? बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, सोचिए वही थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे हैं हम। आज हम हंस रहे हैं लेकिन पढ़ हम यही रहे हैं, है ना? कि एक धमाका हुआ और पृथ्वी कंस्ट्रक्ट हो गई, सारी क्रिएशन शुरू हो गई।
भाई धमाके से कौन सा क्रिएशन शुरू होता है? एक पटाखा भी फोड़ के देखो, फट जाएगा सब चीजें। फटने से इतना सुंदर क्रिएशन और इतना सुंदर सारा सा प्लैनेट सिस्टम चल रहा है, हर ऑर्बिट पर अपने अपने हर ग्रह घूम रहा है ना। पृथ्वी अगर सही यूनिट पर है ना, सूरज से, अगर सूरज के जरा सा पास जाए तो जल जाएगी, और जरा सा दूर जाए तो इतनी ठंड हो जाएगी कि खत्म हो जाएगी। तो इतनी इतनी एग्जैक्टली उसी जगह पे फिक्स कैसे है ना। और अपने अपने ऑर्बिट पे सब चल रहे हैं, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है ना। कुछ किसी कोई चीज जो होती है जड़ खाया जाता है, किसी की स्टेम्स खाई जाती है ना, किसी की बीज के अंदर सारी। अब सोचिए, एक बीज के अंदर इतना बड़ा वट वृक्ष है, और जिसमें हजारों पेड़ उत्पन्न करने के लिए बीज है। हाउ ब्यूटीफुली डिजाइंड, है ना। घास खा के दूध देना, बना लो मैग्नीशियम, बना सकते हैं। और वही घास बैल भी खाती है, वो दूध नहीं देती है ना। समझ रहे हैं? अब हम, अब भगवान क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े प्लानिटरी सिस्टम बनाए, है ना, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाए, और साथ में छोटा प्लेन भी बनाए, पतंगा। सब परफेक्ट है, देखो पतंगा दिखे ना, अभी बारिश में काफी आ रहा है, देखिए कितना छोटा सा छोटा एरोप्लेन है ना। जुगनू देखिए, छोटा एरोप्लेन है, उड़ता है ना। पक्षी देखिए कितना सुंदर, मछली वगैरह देखिए कितना सुंदर पानी में, है ना, कितने सुंदर क्रिएशन है। सबसे ज्यादा अगर देखना है तो अपनी बॉडी में देखिए, बॉडी में आश्चर्यजनक रूप से साइंस विश्वास नहीं करती कि एक आईज जो है वो इतना सुंदर क्रिएशन कैसे, इतनी एक साथ सारे कलर्स मिलके, रूप मिलके करके, लेबोरेटरी के सिस्टम करके तुरंत आपको इमेज आती है विथ नॉलेज। इतनी सुंदर क्रिएशन और इतने अच्छे से जो चल रही है, अपने आप चल रही है। क्या बेवकूफी, कोई बेवकूफ भी गया पागल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो एक छोटी से छोटी चीज क्रिएट करने के लिए, अभी ये प्रसाद बना, हम कहेंगे अपने आप बन गया, बन गया अपने आप। इसके पीछे कोई व्यक्ति होगा, समझ रहे हैं? ये जनरल सी फिलॉसफी है। भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो जो पूरी चीजें हैं, जो सत्य है, वो किस पर टिका है, मेरे पर। मेरे मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं है, यानी मेरे ऊपर कोई सत्य नहीं है। मतलब मैं एज अ पर्सन जो कृष्ण हूँ, दैट इज द मेन सत्य। निर्विशेषवादी सत्य नहीं है। निर्विशेषवादी ये कहते हैं ना कि भगवान तो है कृष्ण, लेकिन असली भगवान कौन है? जो भगवान के अंदर आत्मा है, जो दिखाई नहीं देती, निर्विशेष ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वो बड़े ब्रह्म है ना। ब्रह्म कुमारी वगैरह ऐसे कहते हैं, है ना। मतलब भगवान कह रहे हैं मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है। मतलब एज एज इट इज, मैं जो कृष्ण हूँ, दिस इज द मतलब हाईएस्ट रियलाइजेशन। क्लियर हो गया? तो भगवान का रियलाइजेशन तीन अवस्था में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म रियलाइजेशन में लोग क्या कहते हैं, भगवान लाइट है, उनको ये नहीं पता है, उनका नाम नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, बस वो कहते हैं एक लाइट है, ऐसा मानते हैं। फिर परमात्मा रियलाइजेशन आता है, उसमें क्या होता है कि भगवान यस लाइट है, लेकिन उनका ना एक रूप है, चतुर्भुज रूप, है ना। वो विष्णु फॉर्म को देखते हैं, लेकिन वो ज्यादा उनके साथ रिएक्शन नहीं करते, बस वो उसको ध्यान कर सकते हैं, की लीलाओं को उनको देखकर बस ध्यान करते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इन कृष्ण की लीला में सब कुछ पता होता है, भगवान कहाँ है, उनका धाम क्या, उनके माँ बाप क्या, उनकी सारी लीलाएं क्या है, फ्रेंड्स क्या है, कैसे क्या, पूरा। और प्लस जीवात्मा उसमें पार्टिसिपेट करता है, इस लीला में या तो सखा रहता है, या तो मित्र रहता है, या तो फ्रेंड रहता है, या उनका लवर। क्लियर है? वी कैन पार्टिसिपेट। जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा उसको जान पाएंगे। तो भगवान जो है रियलाइजेशन, भगवान खुद बता रहे हैं कि सबसे टॉप मोस्ट है, और सभी चीजों को मैं क्रिएट करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं डिस्ट्रक्ट करता हूँ, लेकिन मैं दिखाई नहीं देता, और प्रकट रहता हूँ, जैसे धागा दिखाई नहीं देता, नेकलेस का सुंदर सा धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे ऊपर ही सारी चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर भगवान जो है कुछ अपने ऐश्वर्यों के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, थोड़ा चेंज करते जाइएगा। भगवान बता रहे हैं, जल का स्वाद में हूँ, सूरज चंद्रमा का प्रकाश में हूँ, वैदिक मंत्र में ओमकार में हूँ, आकाश में ध्वनि में हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य में। सोचिए,
आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो कौन है? भगवान है। फिर जितनी पृथ्वी की जो गंध होती है ना, आप देखते होंगे पृथ्वी जब सोनी खोनी खुशबू आती है ना, आद गंध, कौन कहते हैं? वो मैं हूँ। अग्नि में ऊष्मा मैं हूँ, है ना। समस्त जीवों में जीवन शक्ति तपस्या तप मैं हूँ, सब भगवान है। फिर भगवान कह रहे हैं कि तुम चलो समझ जीवों का आदि बीज, बुद्धिमान बुद्धियों जो जो बुद्धिमान लोगों की बुद्धि मैं हूँ, बलवानों में बल मैं हूँ, है ना। और जो भी कार्य धर्म के विरुद्ध काम नहीं है वो मैं। हमारे वैदिक संप्रदाय जो वैदिक सनातन धर्म है, इसमें किसी चीज को मना नहीं किया गया है। सेक्स लाइफ को मना नहीं किया गया है, ये नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए, उसको धर्म युक्त होना चाहिए। क्लियर हो गया? इसलिए शादी के बाद बच्चे पैदा करने का, शादी के पहले नहीं बच्चे पैदा, है ना। तो किसी चीज की मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप धर्म से करेंगे तो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। धर्म से जब बच्चे पैदा होते हैं तो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। आप सोच के देखो, क्लियर हो रहा है? तो हम लोग का ये नॉलेज, ये सोचना कि ये नहीं है, नहीं, भगवान ने हर चीज बोला है, लेकिन हर चीज के धर्म के हिसाब से करिए ना, तो उसमें दिक्कत क्या है? फिर उसके बाद देखते हैं कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण पतन हो। तो 3 प्रकार के गुण होते हैं इस प्रकृति में। गुण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सारी चीजें काम करती हैं, सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी, है ना। तो आप देखिए, अगर देखिए कि सत्वगुणी रजोगुणी जानवर 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तमोगुणी जानवर भी होते हैं, रजोगुणी जानवर भी होते हैं, सत्वगुणी। सत्वगुणी गाय होती है, बैल होते हैं, हंस होते हैं, ये सब सत्वगुणी पशु होते हैं, है ना। रजोगुणी सिंह होते हैं, बाघ होते हैं, सियार होते हैं, है ना। और तमोगुणी जो कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, चमगादड़ होते हैं, ये सब तमोगुणी। तो आप किसी भी चीज को उठा लीजिए, सब में 3 गुण रहते हैं। कुछ भी, बुक्स, कलर्स, क्या नहीं, सब्जी, और बोलिए, और बोलिए, कुछ भी, मनुष्य, कुछ भी चीज रहेगी 3 गुण में रहेगी। तो वॉट एवर जो गुण यू आर सेलेक्टेड, आप उस तरह के रहोगे। क्लियर हो गया? भगवान कहते हैं जो प्रकृति जो काम करती है, भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया में फंसे हैं, आपको लगता है हम छोड़ देंगे, जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, मैं जब चाहूँ ना छोड़ सकती हूँ, जब चाहूँ छोड़ दो, छोड़ना नहीं हो पाता। जैसे जब हम लोग भक्ति कराते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भैया देखिए 4 नियम का पालन तो करना पड़ेगा, कहते हैं अरे हम ना चाय का में कुछ ऐसा है नहीं, छोड़ दो, छोड़ नहीं पाते। तो रीजन क्या है? क्योंकि इसमें कैफीन नामक ड्रग होता है। अब तो चाय पीते हैं ना, इसको क्यों मना किया जाता है? क्योंकि हम लोग किसी प्रकार का नशा नहीं करते, जैसे चाय में कुछ है नहीं, लेकिन जो चाय जो बनाई जाती है, आपको जो रिफाइन करके दी जाती है, उसमें कैफीन नामक ड्रग होता है। तो कैफीन क्या करता है, आपकी बॉडी में जब जाता है तो आपको सुस्त बनाता है, आलसी बनाता है, और आपको सोचने की शक्ति कम हो जाती है। तो जो विदेशी ताकतें थी वो हमारे लोगों को देखती थी कि भैया ये तो पैदा हुआ 5 साल का लड़का संस्कृत श्लोक बोल रहा है, हमारे यहाँ तो 5 साल के लड़के डायपर में घूमते हैं, कुछ बोलना भी नहीं जानते। ये हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी। तो कैसे इनको डल किया जाए, ऐसी चीजें हमें दी गई हैं। चाय पीने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं, कैफीन नमक ड्रग आप धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। इसीलिए आप देखिए जो लोग चाय नहीं पीते उनको सर दर्द होता है, पेट साफ नहीं होता है, उल्टी आती है, मिचली आती है, नहीं देने। कॉफी भी ऑल्सो, बोथ आर कैफीन ड्रग्स। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खराब। आप देखिए, आप चाय अकेले नहीं पियेंगे, पियेंगे? और दूध दूध पीने के लिए कोई दिक्कत है? तो उल्टी आती है दूध नहीं पीने से? आप खुद देखिए ना, चेकअप करिए। तो इसलिए ऐसी चीजों को मना किया जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो ये स्पेशली ऐसी चीजें हमें ऐसा पॉपुलर कर दिया गया कि लगता ही नहीं कि पाप है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, हाँ, वो गांव गांव में लोग चाय पीते हैं, इतना सोचिए प्रचार किया है कलयुग में, इतना मेहनत से प्रचार किया है। जिस दुनिया में, जिस भारत में घर घर में दूध पिया जाता था,
पैदा होते ही बच्चे चाय गिलास भर के, गांव में तो गिलास भर के सवेरे सवेरे चाय पी रहे। दिस सो हार्मफुल। पेट में जितने प्रकार के आजकल गैस हो रहे, कैंसर हो रहे, दिस इज द मेन फैक्टर। हम खाली पेट चाय पीते, कैफीन जस्सी, और हम कहते हैं व्रत में तो चाय पी सकते हैं। Who have decided all this? सब चीजें करनी चाहिए। आप उसी दूध में जाने इलायची काटिए, लौंग इलायची ये सब डाल के बनाइए मुलेठी वगैरह, पेट के लिए भी बढ़िया, पीजिए भी बढ़िया, है ना। कॉफी अपने घर में बनाइए, है ना। तो सात्विक कॉफी हम नहीं पियेंगे, हमको कैफीन वाली अच्छी लगती है, का टेस्ट थोड़ा अच्छा है। लिप्टन टी पीजिए और पूरी दुनिया के काम करिए। ऐसा ऐड दिखाया जाता है, लिप्टन टी हमें ऐड दिखाया जाता है, दूध का कभी ऐड दिखाया जाता है? जो चीज, हाँ, जो चीज गलत है उसको स्टैब्लिश करना, उसका दिखाया जाता है कि लिप्टन चाय पियेंगे तभी आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप बाकी चाय पी बाकी दूध पी के आपका कुछ नहीं होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो भगवान कह रही है जो प्रकृति है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और तुम चाहोगे तुम उसको कंट्रोल करो। हमेशा लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन कर नहीं। और कहते हैं वो माया दुरत्त है, यही माया है, वो दिखाती है अरे तुम तो इसको बिल्कुल कर लोगे, ये तो कभी भी छोड़ सकते हो, ये कर नहीं चाह, बस आज भर जाना है ड्रिंक करने के लिए, कल से तो छोड़ ही देंगे। देखो कल कभी आता नहीं है। भगवान कहते हैं अगर इस प्रकृति से ऊपर निकलना है, माम ये प्रकृति, भगवान की शरण आने पर ये चार नियम हम लोग कब पालन करने लगे पता ही नहीं चला, और कितनी दृढ़ता से पालन करते हैं हमें पता नहीं चला, है ना। इंसान के लोग कितनी दृढ़ता से पालन करते हैं और उनको कोई कष्ट नहीं होता, हम लोग को कोई कष्ट नहीं होता। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आज बारिश हो रही तो प्याज के पकौड़े मिस करते हैं। हम इतने अच्छे पकौड़े खाते हैं कि हमको प्याज के पकौड़े से बदबू आती है ना। एक्चुअल सिचुएशन हमें पता है ना। जो अंडा वगैरह हम खाते हैं क्या ये, जरा पता तो करिए है क्या। सब चीजें जो है भगवान हमें बता रहे हैं कि आराम से, जैसे कि भगवान एग्जाम्पल देते हैं इस परपोर्ट में, जैसे गाय का खुर होता है, आपने छोटा सा बछड़ा देखा है कभी, गाय का बछड़ा देखा है? उसका जो पाँव का निशान, अगर जैसे इतना छोटा सा होता है ना, अगर पाँव का निशान बनता है तो इतना छोटा सा, तो उसमें अगर बारिश हो पानी भरेगा तो पानी भर गया, पौंड बन गया छोटा सा, जैसे उसको आप आसानी से टाप जाएंगे। मैंने इसको बोला टाप जाओ, तो कह रहे माता जी ये कौन सी बड़ी बात है, ये मैंने टाप के, कौन कहते उतना इजी है। जब कोई मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण करता है, इस संसार सागर को पार कर सकता है, इतना इजी होता है। क्लियर हो गया? नहीं तो बाद में देखिए, सभी को भगवान के दर्शन तो होंगे, निश्चित होते हैं। भक्तों को भगवान श्याम सुंदर राधा गोविंद के रूप में दर्शन, और जो भक्ति नहीं करते उनको भी दर्शन होते हैं काल रूप में मृत्यु के समय। बहुत भयानक पीड़ा होती है मृत्यु के समय, तो हम लोग समझते ही नहीं है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर भगवान 13 से लेके 19 श्लोका तक बताएंगे कि मेरी प्रति शरणागति करने से क्या होता है। फिर भगवान कहते हैं लेकिन जो मूर्ख मूर्ख लोग होते हैं और मनुष्यों में अधम होते हैं, वो माया के चक्कर में रहते हैं और कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। भक्त भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन जो दुष्कृतना लोग होते हैं चार प्रकार के, वो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। वो कौन कौन से लोग होते हैं? जो मूर्ख होते हैं, अधम होते हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा मोहित हो जाता है, और जो नास्तिक होते हैं। ये चार प्रकार के लोग इतना होने पर भी, सुनने पर भी, महीनों सुनने पर भी कभी शरण ग्रहण नहीं करते। और चार प्रकार के लोग भगवान फिर बताते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, इसको भगवान ने सुकृतवान बोला। कौन कौन से? आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। किसी को बहुत दुख है, फिर कहते चल भगवान के मंदिर चले जा थोड़ा सा, है ना? तो जिज्ञासा रहती है भाई क्या है आत्मा, क्या है भगवान, क्या है, कैसे जिज्ञासे होते हैं। कुछ को देख भगवान पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, धन के लिए भगवान के पास जाते हैं, और कुछ लोग ज्ञान लेने के लिए। भगवान कहते हैं ये जो चारों प्रकार के लोग, इसमें ज्ञानी उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि ज्ञानी जो है टिकर है। बाकी का धन मिल गया चला गया, रोग दूर हो गया चला गया, जिज्ञासा हुई थी शांत हो गई, चला जाते हैं, छोड़ देते हैं भगवान को ना। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो टिका है। फिर भगवान बताते हैं 19 श्लोका में
कि सॉरी, यहाँ पे देखिए, बहुना नाम जनते ज्ञानवाम अप्रदे वासुदेव सर्वभूति समात्मा। इन ज्ञानियों में कब कोई हजारों वर्ष तक कोई तपस्या करता है, तब जाके उसको एक बात समझ में आती है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कितना दुर्लभ है ये ज्ञान, जो आप आराम से बोल रहे हैं कृष्ण भगवान है, हाँ भगवान है, ये एक्सेप्ट करना इतना दुर्लभ है। फिर भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि देवताओं की शरण में रहती है ना, अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग देवताओं की वो पूजा करते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, कम बुद्धिवान। फिर भगवान कहते हैं कि जो जो जिस जिस देवताओं की पूजा करना चाहता है, मैं क्या करता हूँ, ये कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। आप जिस देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, भगवान आपकी श्रद्धा उनमें स्टैब्लिश करते हैं। यानी वो देवता में इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि आपको अपनी श्रद्धा दे सके। आप गणपति पूजा करते हैं, आप दुर्गा पूजा करना चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते, लेकिन भगवान क्या करते हैं, ठीक है तुम उनकी करना चाहते हो, कि श्रद्धा देते हैं। पहली बात क्या देते हैं भगवान, श्रद्धा देते हैं। तो जो देवता अपनी श्रद्धा भी नहीं दे सकता, वो आपको उद्धार करने, खैर कोई बात नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं उनके अंदर श्रद्धा देता हूँ। पढ़ के देखिए ये सब 21, कभी आपको समय मिले ना, ये सब श्लोका पढ़ के देखिएगा घर में। फिर भगवान बता रहे हैं स तथा श्रद्धायाम, यानी 22 में बता रहे हैं ऐसी श्रद्धा संबंधित वो देवता विशेष की पूजा करने का प्रयत्न करता है और अपनी इच्छा पूर्ति करता है। अभी एक बात और बताएंगे, लेकिन मान लीजिए वो कोई लाभ मांगता है ना दुर्गा जी से, भगवान मैं नवरात्रे करूंगा, मेरी बेटी की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना, कई दुकानें खुल जाएंगे, जो भी ना, जो मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, है ना, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो जो हलवा बांटते हैं मुरादी पूरे नहीं, पर भगवान कहते हैं जो लाभ है ये भी मैं प्रोवाइड। सोचिए देवता करते क्या है? श्रद्धा भगवान दे रहे हैं, लाभ भगवान। जब मैं ये श्लोक पढ़ती थी मैं बहुत बहुत रोई थी, ठीक है, कि हम लोग भगवान को कितना नेग्लेक्ट करते हैं, भगवान फिर भी हमसे इतना नहीं। सोचिए, क्लियर हो गया। भगवान कह रहे हैं क्यों मेरी उपासना श्रेष्ठ है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, नहीं, भगवान बताते हैं कि देवताओं से आप जो भी चीज मांगेंगे वो उनका अंत जरूर होगा, क्योंकि मटेरियल चीज रहेगी ना। लेकिन मैं मटेरियल चीज नहीं देता, मैं तो जन्म मृत्यु से ही निकाल दूंगा। जो भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए ना, हमें तुरंत की चीजें दिखती है। अल्प बुद्धि वालों का मतलब क्या था, जो तुरंत का देखते हैं, बिगर पिक्चर नहीं देख पाते। लेकिन जो बिगर पिक्चर देख पाते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम में ही नहीं रहे हम अपने घर वापस जाए, क्यों चाहिए हमको ये सब चीजें, हाँ, लेकिन जिनकी बिगर पिक्चर नहीं रहते हैं, मुझे यही चीज है, इसी में करते रहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, अल्प बुद्धि वालों को यहाँ पे बताते हैं, हाँ, अल्प बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि अधिक होती है वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। देवताओं की बुद्धि करने पर देवलोक को जाएंगे, आप भगवत धाम नहीं जाने वाले हैं। पढ़ लीजिएगा, एकदम साफ साफ लिखा है, जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उस देवता के धाम जाएंगे। वो खुद ही मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, आपको क्या मृत्यु से निकालेंगे। ये असलियत है, सभी देवताओं की असलियत बता रहे हैं, बता, जो जो देवी देवता आपकी श्रद्धा नहीं स्टैब्लिश कर सकते, आपका जो लाभ भगवान ही दे रहे हैं, है ना। जैसे होता है ना, बच्चा निकम्मा निकल जाता है, कोई बच्चा जो होता है माँ बाप को नहीं इज्जत देता है, निकम्मा निकल जाता है, तो फिर माँ बाप क्या कहते हैं, चाचा चाची के थ्रू पैसा दे देंगे उसको, वो अकाउंट के पास पैसा आप भिजवा देते हैं, वो फैसिलिटी भिजवा देते हैं, उसका चलता है, तो उसको क्या लगता है चाचा चाची दे रहे हैं, दादा ताऊ बुआ उसको उसको सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में किसके द्वारा दिया जा रहा है। ये नालायकियत की हद होती है, उस बच्चे की नालायकियत है। फिर भगवान कहते हैं, अब बता रहे हैं निर्विशेषवादियों की पूजा, निर्विशेष ब्रह्म की जो पूजा करते हैं, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बुद्धिहीन होते हैं वो निर्विशेष ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की धारणा को करते हैं, एकदम साफ लिखा है 24 श्लोक, 24वां श्लोक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने घर पे इसको जरूर पढ़ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि इस्कॉन वाले झूठ नहीं बोल रहे। आप एज इट इज पढ़िए भगवद गीता, ये भगवद गीता आप गीता प्रेस से पढ़िए, कहीं से भी भगवद गीता जो ऑथेंटिक बुक है,
स्वान की मत पढ़िए, यही मिलेगा पर को पढ़ने के लिए। क्लियर कट भगवान ने बताया। कहाँ हम आपकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, बस हम जब भगवान की बात आपको बता रहे हैं, बताने पर भी बुरे बन रहे हैं। तो भगवान कहता है कि ये अल्प ज्ञान के कारण, ये जो ये कहते हैं भगवान केवल लाइट है, इतना पढ़ने पर क्या नॉलेज देते हैं, भगवान केवल लाइट है। हम तो आपको तो सुंदर दर्शन करा रहे हैं, भगवान ये है, धाम है, ये है, जीव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं, कितनी चीजें हैं भगवान के बारे में, है ना। तो वो लोग अल्प बुद्धि होने के कारण भगवान के अविनाशी स्वरूप को नहीं समझ। फिर आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं मेरा भाई मन है, मैं भक्तों के सामने, जिनकी बुद्धि कम है उनके सामने मैं प्रकट भी नहीं होता हूँ ना। आप किसी की कितनी इंसल्ट करेंगे, इतने महान भगवान, इतने सुंदर भगवान, इतने दयालु भगवान को आप एक्सेप्ट नहीं करें, और कहते मैं प्रकट भी नहीं होता उनके सामने कभी। तो एक बार एक वैष्णव थे, वो जा रहे थे, है ना। तो फिर उनको एक व्यक्ति ने चैलेंज किया, भाई तुम अपने भगवान दिखाओ, मैं अभी मान लूंगा, तुम मुझसे बोलो, जो चीज बोलो मैं साइंटिफिकली प्रूव करके तुम्हें दिखाऊं, तो अपना भगवान दिखाओ, मैं तुम्हें मान लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने अपनी बुद्धि दिखा दीजिए, मैं आपको भगवान दिखा दूंगा। आप अपनी बुद्धि दिखा दीजिए, मैं तो मतलब आप दिखा नहीं सकते, मतलब आपके पास बुद्धि नहीं है, तो आप बुद्धिमान नहीं था भगवान को नहीं। बुद्धिमान होने पर आप भक्ति करिए, देखिए आपको भगवान बिल्कुल दिखाई देंगे। ध्रुव महाराज को दिखाई दे, प्रहलाद महाराज को दिखाई दे, हमारे आचार्य सहित कितने संत योगी हैं जो आज रोज नित्य दर्शन कर रहे हैं, ये वो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने से भगवान दिखाई देते हैं आज भी। तो आप भक्ति कीजिए, देखेंगे। इस तरह से हम देखते हैं। फिर भगवान कहते हैं आगे के श्लोका में, शिव भगवान होने के नाते जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में हो रहा है और आगे होने वाला है, भगवान कहते हैं मैं उनको सब कुछ जानता हूँ। क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए भगवत ज्ञान, भगवान अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं, ये भगवान अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं जो और अन्य किसी भी शास्त्र में उपलब्ध नहीं है। क्लियर हो रहा है। आगे चलते भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीव जन्म से लेकर इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्व में, मोह में उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो मुझे प्राप्त नहीं करता। यहाँ तक भगवान कह रहे हैं कि जब किसी का पाप नष्ट हो जाता है तब वो भगवान की भक्ति, तेषां तद्गतं पापम जनानां कर्म ते दंडमोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़वता। इतने दृढ़ता से भक्ति कोई क्यों नहीं कर पाता है, आज है क्लास में, कल दो क्लास में आया, फिर नहीं आया, है ना। आप देखिए दृढ़वता नहीं होते। अभी सैलरी ना मिली हो, ऑफिस नहीं जाना हो, तो लोग उड़ के पहुंच जाएंगे, तैर के पहुंच जाएंगे, घुस के पहुंच जाएंगे, जैसे जाएंगे जाना है ना, सब काम हो। इन भक्ति के लिए दृढ़वता है। कुछ नहीं होगा। और कुछ मत कर। और क्या, सही बात है। क्या आप बताइए क्या हानि हो रही है आपको। नहीं नहीं, सुनने मात्र से, ये सुनने मात्र से, ये खाली झंडा ले लेके जाने से कुछ नहीं होगा। हिंदू हिंदू ये सब करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा, आप क्या जुड़ेंगे और क्या प्रचार करेंगे। आप जब भगवान को देखेंगे और ये नॉलेज रहेगा, आपको भगवान के देखने का दृष्टिकोण अलग होगा, आपका सरेंडर अलग होगा, नहीं होगा। और जो इस सिद्धांत को जाने बिना केवल हम हिंदू हिंदू लड़ने से कुछ होगा। नॉलेज लेना कितना जरूरी है, और ये नॉलेज कितना हमारे लिए बढ़िया है। फिर आगे देखिए भगवान बताते हैं कि पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जो जगत का, देवताओं का और यज्ञपतियों का नियामक मानता है, भगवान कहते हैं वो रियल में मुझे समझ गया है और भगवत धाम निश्चित। भगवत ज्ञान का ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, 7 चैप्टर। और भगवान ने क्या ज्ञान दिया, अपने बारे में नॉलेज दे रहे। अब भाई नॉलेज दे दिया कि ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये प्रकृति है ना, अपरा परा, दो तरह की प्रकृति है। भगवान कहते हैं लेकिन मैं इन दोनों से अलग हूँ। फिर भगवान ने बताया देवी देवताओं के बारे में। फिर भगवान ने बताया कि निर्विशेषवादी भी जो होते हैं वो भी अल्पज्ञानी ही होते हैं, जो डायरेक्ट मेरी भक्ति करते हैं वो बुद्धिमान। क्लियर हो गया ये नॉलेज। यहाँ पे देने के बाद भगवान बताते हैं भाई मुझे प्राप्त कैसे किया जाए। भाई इतने अनमोल भगवान बताया जा रहा है, प्राप्त कैसे करें। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं अर्जुन उवाच, भगवान अर्जुन अब क्वेश्चन पूछते हैं
कि भगवान आप बातें तो कर रहे हैं लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आया, कुछ शब्द आपने इस्तेमाल किए जो मुझे समझ में नहीं आया। तो अर्जुन का जो प्रश्न है वो है 1 से 4 तक। इसमें बहुत ही छोटा है ये, प्राप्ति करने का 28 श्लोका ही है केवल। 1 से 4 तक भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, तो फिर भगवान बताते हैं 5 से 8 तक, भाई मुझे प्राप्त करना मतलब पहले ये समझो कि होता कैसे है ना, प्रोसेस कैसे होता है, फिर मुझे प्राप्त कैसे करोगे। 9 से 13 फिर योग मिश्रित भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण करना, फिर 14 से 16 शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण करना बताया गया है, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही स्मरण किया जाता है। फिर 17 से 22 बताया गया है कि दोनों जगत की तुलना करके भगवान, मेटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल। फिर भगवान ने 23 से 28 में बताया है कि यदि कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, कई साधन है, योग द्वारा, ध्यान द्वारा, है ना, निर्विशेष ब्रह्म के द्वारा, कई तरह से भगवान को अप्रोच, कर्म के द्वारा, लेकिन भगवान कह रहे बेस्ट मेथड है, अगर मुझे प्राप्त करना है, अपना जीवन सुख में करना है, तो बेस्ट मेथड है भक्ति। आइए देखते हैं। अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि भगवान मुझे ये बताइए, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म किम तत्व पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। यहाँ पे अर्जुन ने सबसे पहले, आजकल एक बड़ा चला है ना, मैं भक्त नहीं हूँ, आई एम ए स्पिरिचुअलिस्ट, तो बोलते हैं ना कि हम भक्ति नहीं करना चाहते, हम स्पिरिचुअलिस्ट है ना, आजकल बहुत बोला जाता है। यहाँ पे भगवान बता रहे वो स्पिरिचुअलिस्ट मतलब क्या होता है, अर्जुन पूछ रहे आध्यात्म ना? तो यहाँ पे प्रश्न ये है, प्रश्न समझ में आया? पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है ना, भाई आप ही बता दीजिए इन शब्दों का मतलब, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो जब उच्चतर अथॉरिटी है तो हम उसी से क्लियर कर ले, है ना। तो क्वेश्चन है ब्रह्म शब्द जो यूज होता है उसका क्या मतलब, आत्मा क्या होते हैं, सकाम कर्म जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, सकाम कर्म ये क्या होता है। फिर भगवान कहते हैं ये भौतिक जगत आप यूज कर रहे हैं, ये क्या होता है। और ये देवता की आपने बात बताई, भाई देवता कौन है ये भी बता दीजिए, है ना। फिर भगवान कह रही है कि अगर आप ये सब वर्ड क्लियर कर लिए तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर भगवान कह, फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप एक शब्द यूज करें अधियज्ञ, अधियज्ञ, है ना, तो ये अधियज्ञ क्या है और ये हमारे शरीर में कैसे रहता है। और अब दूसरी बात एक चीज और बताइए कि जब हमारा मृत्यु होता है, तो मृत्यु के समय भक्ति में लगे लोग आपको कैसे जान पाते हैं, क्योंकि आप तो बता रहे हैं मृत्यु के समय बड़ी कठिन स्थिति रहती है, तो भक्त लोग ऐसा क्या करते हैं कि आपको प्राप्त कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते, है ना। सुंदर क्वेश्चन, तो आइए आंसर देखते हैं। भगवान बोलते हैं सबसे पहले, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव आध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव गुरु विसर्ग कर्म संगित। भगवान बताते हैं अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म है। जब ब्रह्म शब्द का यूज किया जाता है तो दो चीजों के लिए होता है, एक तो होता है कि आत्मा के लिए और दूसरा भगवान के, ठीक है ना। भगवान का जो निर्विशेष फॉर्म है उसके लिए भी ब्रह्म शब्द यूज होता है, लेकिन आत्मा के लिए भी कभी कभी ब्रह्म शब्द यूज होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद भगवान ने है कि व्हाट इज आध्यात्म, स्पिरिचुअल है क्या। तो स्पिरिचुअलिस्ट जो अलग कर देते हैं कि हम भक्त नहीं है लेकिन हम स्पिरिचुअलिस्ट, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे नित्य स्वभाव को जो जानता है वो स्पिरिचुअलिस्ट। भगवान का नित्य स्वभाव है सच्चिदानंद, और ये भक्ति के द्वारा समझना है। यानी भक्ति और स्पिरिचुअल जो लोग थोड़ा सा अलग करते हैं, कोई अलग नहीं करके आप जान ही नहीं सकते। कौन कहते हैं मेरा स्वभाव जो है वही आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। क्या, आत्मा भगवान का अंश है, तो है कैसा वो, सत्य चित्त और आनंद से बना है, 3 मैटर से, सत्य चित्त और आनंद, सत्य से बना है, चित्त से बना है, यानी ज्ञान है और आनंद है उसमें, इसीलिए वो हमेशा आनंद की खोज में रहता है। हर व्यक्ति आनंद की खोज में हर काम करता है, देखो, है ना। हमें ये चाहिए क्यों, उसमें उसको लगता है कि उसमें आनंद है, फिर उसका ज्ञान लेवल हुआ है ना। क्लियर हो ना, कि लिप्टन चाय पीकर ही आनंद आएगा ऐसा फीडबैक दिया होता है। तो ऐसा है क्या, रियल में ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, हमें फीडबैक दिया जा रहा है, तो नॉलेज के हिसाब से, बेवकूफियों के हिसाब से है। तो भगवान यही बता रहे हैं। तो आत्मा और जो बात कही जा रही है भगवान का स्वभाव, स्पिरिचुअल मतलब होता है कि सच्चिदानंद जानना,
और जीव के भौतिक शरीर संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। जब हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं तो उसको सकाम कर्म कहते हैं। क्लियर हो गया? काम सब अपनी कामनाओं के साथ से भगवान नहीं होते हैं, से भगवान की शिक्षा नहीं होती, हम अपने मन से काम करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं सकाम कर्म। क्लियर हो गया? भगवान ने ये डेफिनेशन बता दी। उसके बाद भगवान बताते हैं आदि भूत क्या होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा था, आदि यज्ञ क्या होता है। तो निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति आदि भूत कहलाती है। इस प्रकृति को शब्द दिया गया संस्कृत में आदि। देखिए, हमारे शरीर में जब बीमारी हो तो उसको कहते हैं व्याधि, क्या बोलते हैं? और जब मन में बीमारी होती है उसको बोलते हैं आदि। क्लियर हो गया? जैसे संस्कृत वर्ड्स है। जब हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है तो क्या बोलते हैं? व्याधि। और जब हमें मन में मेंटली प्रॉब्लम होती है तो आदि। तो आदि भूत है ना। आदि भूत मतलब जो भौतिक चीज, और आदि दैविक यानी जो देवता होते हैं, सूर्य चंद्र है ना, वायु, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के देवता होते हैं। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, तीन चीज बताई जाती है। आदि भौतिक क्या हो गया? जो हमारे शरीर से संबंधित है। और आदि दैविक क्या हो गया? जो देवता अपॉइंट किए गए, अग्नि है, वायु है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग देवता है। क्लियर हो गया? तो ये भगवान बताया आदि। प्रत्येक जीवागर के हृदय में जो परमात्मा है वो स्वामी है, अधियज्ञ। शरीर को जानने वाला, इस शरीर को जानने वाला कौन होता है? आत्मा होती है और दूसरा होते हैं परमात्मा। दो चीज होती है ना हमारे हार्ट में, दो चीजें हैं, आत्मा भी है और परमात्मा भी। आत्मा एक दिया नहीं है, जैसे फिल्म में दिखाता है मर गया तो दिया निकलता है चला जाता है ना, नहीं। हमारा एक पूरा पर्सनालिटी है, जैसे हम ये है ना शरीर, ऐसे ही हमारे सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारी आंखें हैं, सुंदर शरीर है, वो उसका कभी नाश नहीं होता, उसमें से प्रकाश निकलता है, वो ज्ञान है, सत्य चित आनंद का बना, ऑलरेडी देयर। अब भगवान भी है। क्लियर हो गया? तो भगवान कहते हैं, अंत काल में भी क्वेश्चन पूछा था, अंत काल में भाई स्मरण करने पर क्या होता है बता रहे हैं कि जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करके शरीर त्याग करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त है। ना भगवान कैसे कोई नॉलेज, आप जिस तरह का सोचोगे, मृत्यु हो रही है और आप जो सोच रहे हो आपको वही शरीर मिलने वाला। क्लियर हो रहा है? तो भगवान ने बता दिया। तो हम क्या सोचेंगे? मृत्यु अब किए होंगे तो सोचेंगे ना। अगर भक्ति नहीं किए होंगे तो आपने जो किया होगा उसके बारे में सोचेंगे ना। हाय मेरा धन क्या हो जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरे ये हाय हाय करके मरो, फिर वो हाय हाय मेरे कुत्ते का क्या होगा, टॉमी तो पता नहीं क्या करेगा, है ना, फिर टॉमी ये बनेंगे। हाँ हाँ, जड़बड़ का एग्जाम्पल है ना। क्लियर हो गया? तो जिस चीज का हमारे, तो हम स्मरण किस चीज का करते हैं? जिसके बारे में हम रोज जीवन जीते हैं। जो जीवन जिएंगे उसी का स्मरण नहीं होगा, सीधी सी बात। अब तो इससे भी बदतर हालत है, लैपटॉप में मोबाइल में जीवन रहता है। तो लैपटॉप मोबाइल और सीरियल तो देख वही आ जाएगा, तो पता चलेगा कौन से लोग में जाएंगे पता नहीं। उसका तो यार भगवान बता रहे हैं कि कैसे जीवन चल रहा है, हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं। और भगवान ये दो श्लोक बताते हैं जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा, यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमे विगौते तथा तद्भाव। भगवान बताता है शरीर परिवर्तन कैसे हो रहा है ना, बता रहे हैं कि शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण रहता है उसी भाव के अनुसार नेक्स्ट शरीर। दिस इज द साइंस। क्लियर हो गया? फिर भगवान बता रहे हैं इसलिए क्या करो अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च। अपने काम करते हुए मुझे याद रख। जब भक्ति करेंगे तभी तो याद रखेंगे, है ना। और जब हम भक्ति करेंगे, जानेंगे कि सबके सोर्स के पीछे भगवान है, तब तो तस्मात करेंगे। तो भगवान भक्तों का और क्या करो, अपनी मन और बुद्धि मुझे दे दी। मैं शायद कहीं भी जाओ तो सब काम करते रहो और मन से मेरे बारे में सोचते रहो। मैं परफेक्ट मनोबुद्धि तो कब होगा? जब हमें भगवान से प्रेम। और ये साइकोलॉजी हमें डेवलप। फिर भगवान कहते हैं
कि भाई ये है बहुत मुश्किल काम मन मुझ में लगाना, लेकिन भगवान करे अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करने से ऐसा स्थिति प्राप्त किया जा सकता। आप अभ्यास करेंगे तो होगा ना। रोज आप जब माला उठा के जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आप देखिएगा पहले तो आउच ऊ निकलता है, जब ठोकर लगती है तो हरे कृष्णा निकलता है। इतना सूक्ष्म शरीर में चला जाता है पहले आपकी चैंटिंग करने से। क्लियर हो रही है चीजें? तो फिर भगवान बताते हैं आगे की मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने, पहले तो भगवान ये बता रहे हैं कि योगी लोग कैसे अपना प्राण त्यागते हैं। वो पूरा लेके आते हैं, फिर भाव के बीच में रखते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं। भगवान कहते हैं ये सब तो बहुत मुश्किल कार्य है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अनन्य भाव में निरंतर मेरा स्मरण करो और भक्ति में प्रवृत्त हो जाओ, जिससे कि तुम आराम से मृत्यु के समय मेरा स्मरण करोगे, मेरे सेवा को प्राप्त करो। कि योगियों की तरह पूरा सांस रोकना, भाव में स्थित करना, फिर जाना कितना मुश्किल है। और प्रसाद खाते खाते मान लो हम मृत्यु के साथ सोते हैं, अरे जगन्नाथ जी का रसगुल्ला खाना था, वो कितना सॉफ्ट कितना बढ़िया था, कहाँ जाने वाले? जगन्नाथ जी के पास जाने वाले, है ना? तो एक रसगुल्ला आपको भगवत धाम लेंगे, है ना? और सोचना मुश्किल है, कितना अच्छा है। भगवान की सेवा में चमर भगवान के लिए माला सुंदर बनाते, अरे ये वाला फूल पता नहीं कहाँ गया, बोला था व्हाइट फूल लेते आना, करते करते मर गए। कहाँ जाने वाले हैं? समझ गया ये सब। तो फिर भगवान बताते हैं कि जो महापुरुष भक्ति योग का पालन करते हैं वो ही लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं आप 14 प्लैनेट्स बनाए हैं मैंने, एक प्लैनेट्स नहीं 14 प्लैनेट्स है, और 64 स्पीशीज है। आप इधर उधर जाते हैं, है ना, ड्रेस बदल बदल के 14 भुवन में अपने ट्रैवल करते रहते हैं दिन भर। भगवान कहते हैं इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम को थोड़ा सा रहस्य भी सुन लीजिए। कि आपको लगता हो कि सत्ते लोग जाएंगे ना, बहुत बढ़िया है, नहीं नहीं नरक में जाना चाहिए, है ना, ये सब आदमी सोचता है। भगवान कहते हैं 14 भुवन में कहीं भी चले जाए, है ना, भगवान कहते हैं सब जगह जन्म मृत्यु और जरा व्याधि आपको मिलेगी। हो सकता है किसी क्लियर प्लानिटरी सिस्टम में जरा और व्याधि ना हो, लेकिन मृत्यु तो हर जगह, ऑल प्लानिटरी सिस्टम। ये नॉलेज बता रहे भैया भगवत धाम ही वापस चलो, कहीं जाने लायक है नहीं। स्वर्ग भी जाओगे तो अलग ही केस मिलने वाले हैं। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से भगवान जो है बताते हैं। फिर ब्रह्मा के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन कैसे होता है, वो बहुत बड़ा होता है ना। फिर उसके बाद भगवान आगे बताते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन जो इतना बड़ा होता है वो एक क्षण में निकल जाता है। फिर भगवान आगे जो बताते हैं कि भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। 22वां श्लोक एकदम क्लियर बता दिया। 22 श्लोक में भगवान ने बता दिया कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जाता है। भगवान ने अपने बारे में क्या बताया कि वो अपने भगवान विराजमान अपने धाम में रहते हैं, लेकिन फिर भी सर्वव्यापी रह सकते। क्लियर हो गया? फिर भगवान बताते हैं कि किस काल में मृत्यु होने पर अच्छा होता है और किस काल में मृत्यु होने पर अच्छा नहीं होता है, ये भी बता रहे हैं हम। ठीक है ना? तो भगवान कहते हैं देखिए, जो प्रकाश में जाते हैं, आप जानते हैं एक महीने का दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें सूर्य उत्तरायण में रहता है, और इस संसार में शरीर त्याग करने पर पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। शुक्ल पक्ष में जाना अच्छा होता है। और जो लोग धुएं में रात्रि में दक्षिणायन होने पर, है ना, जाते हैं, वो चंद्र लोक को जाते हैं और फिर से पृथ्वी पर उनका जन्म होता है। ठीक है, आगे चले। फिर भगवान बताते हैं, लेकिन भगवान बताते हैं कि ये दोनों बातों की चिंता भक्तों को नहीं होनी चाहिए। भक्त श्री कृष्ण पक्ष में मरे या सूक्ष्म पक्ष में मरे, वो भगवत धाम जाते ही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग भक्ति नहीं करते हैं वो बड़ा ध्यान रखते हैं। याद है भीष्म पितामह, है ना, उन्होंने कहा क्या भाई अभी दक्षिणायन में, जब उत्तरायण में चला जाएगा तब अपना प्राण त्याग, वो तीर पर ही लेटे रहते, है ना, याद है। तो जितने भी योगी होते हैं कोशिश करते हैं भगवान इस दिन एकादशी के दिन ऐसे मरे वैसे मरे वैसे, लेकिन भक्त चिंता नहीं करता। भक्त का हर दिन शुभ है। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
कृष्ण का जन्म कब हुआ था? अमावस्या के दिन। अमावस्या अच्छा माना जाता है उसको? अष्टमी तिथि थी, लेकिन मतलब काली रात थी। हाँ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, है ना। अंधेरा था, ये जो जितनी इनऑस्पिशियस सारी चीजें थी, उसी में वो प्रकट हुए। वो प्रकट होके उसको ऑस्पिशियस बना। चैतन्य मर ग्रहण के दिन हुआ था। भगवान जन्म कैसे ले रहे हैं? जेल में। सोच के देखिए, है ना। तो भगवान जहां जाते हैं जितनी भी इनऑस्पिशियस भक्तों को चिंता नहीं होती। लेकिन जो भक्ति नहीं करते, ये सब कर्म कांड में रहते, सोचते मैं इस दिन मरूं, मैं ऐसे मरूं, मैं महीने के ऐसे में मरूं, मैं सुबह मरूं, मैं रात में ना मरूं, है ना, ऐसे करके सोचते। लास्ट श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है 28 की, जो व्यक्ति, एकदम कंक्लूजन है, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है। अगर मान लीजिए इतना डिफिकल्टी करके आप भक्ति मार्ग स्वीकार कर रहे हैं, तो होगा क्या? भाई आप वेदाध्ययन नहीं करे, कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या? भगवान कह रहे हैं वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फल से वंचित नहीं होता है। आप दुनिया के लोग जो इतना दान करेंगे, पहाड़ा पहाड़ा वाली के पास जाएंगे, इधर दुर्गा के पास जाएंगे, उधर शिव जी के पास जाएंगे, वो जितना भक्ति कर रहे हैं, आप केवल अगर घर में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त किए, तो ये तपस्या की आपने, वेदाध्ययन, ये भगवत गीता पढ़ी आपने, वेद पढ़ा है, भगवान की वाणी, कोई साधारण चीज आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो जितना मिलना था उसका सारा पुण्य इसमें ऐड ही होके मिलता है, कुछ घटता नहीं है। और भगवान कह रहे थे यह मात्र भक्ति के संपन्न करने से ही फल प्राप्त हो जाता है, और अंत में नित्य धाम भी प्राप्त होता है। बताइए, यहाँ पे बैठना है, खाना है, पीना है, आराम से कीर्तन करना है, मौज करना है, और गति भी अच्छी है ना, यहाँ भी सुखी वहां भी सुखी, तो कौन सा मार्ग अच्छा है? और ये भक्ति मार्ग के द्वारा ही होने के लिए। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान ने अपना रास्ता बताया, भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति, और कोई मार्ग इतना श्रेष्ठ नहीं, है ना। क्लियर हो गया? ज्ञान है, कर्म है, ये मार्ग में ना क्लेश आएंगे, लेकिन भक्ति मार्ग में क्लेश नहीं, क्योंकि इसमें भगवान आपको लेके चलते हैं। क्लियर हो गया? तो दो प्रकार का आपको एग्जाम्पल मिलेगा। एक बंदर होता है, आपने देखा होगा, दूसरा होता है बिल्ली। तो बंदर का बच्चा देखा होगा, उसके वो अपना जाता है ऐसे पकड़ के बैठा होता है माँ को, याद है, कंधे पर, कंधे पर ऐसे पकड़ के बच्चा जो है अपनी माँ को बैठा होता है, फिर माँ एक कूदती है, दूसरा कूदती है, तो वो साथ साथ में कूदता रहता है, जहां जहां जाती है ना। तो यानी अपने बल पर बच्चा पकड़ा रहता है। तो कभी कभी एक्सीडेंट भी होता है, मान लो माँ कूद के इधर से उधर जा रही है, तो बच्चा फिसल के नीचे, भाई बच्चा ही है ना, हाथ है, फिसल जाएगा, छोटा सा बच्चा, लेकिन तो मर गया। लेकिन बिल्ली का बच्चा मुंह से उठाती है, मुंह से माँ उठाती है, बच्चा नहीं उठाता है, माँ उठाती है, जहां ले जाना तो ले जाती है, पटकती है इधर उधर। तो बिल्ली का बच्चा गिरेगा? तो भक्त लोग बिल्ली का बच्चा, भगवान उठाते हैं, गिरने के चांसेस हैं। लेकिन हम अपने योगी, है ना, ज्ञानी, कर्मी, ये अपने बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इधर नीचे से फिसलते हैं, सुई से नीचे फिसल जाते हैं, अब भगवान का आश्रय लिए नहीं है। तो अब भक्त का अधूरा कार्य भी रहता है, तो क्योंकि भगवान का आश्रय लेने के कारण भगवान उसको पूरा करे। भगवान जो बुद्धिमान हो गए, भक्ति करेंगे, तो क्या करेंगे? आप लोग भी भक्ति करेंगे और माला करना जरूर शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये जो अध्याय है भगवान की प्राप्ति के बाद, जो भगवान के बारे में अभी और गुह्य ज्ञान है, तो ये 9 चैप्टर है, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें जो भगवान जो है बता रहे हैं कि मेरे बारे में और क्या गुह्य ज्ञान है। ये अभी भक्ति करना आपने शुरू कर दिया, भगवान ने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि परा अपरा शक्ति है, भक्ति है, लेकिन अभी और नई बातें बताई हैं। अब भगवान और दिव्य ज्ञान देने जा, इससे श्रेष्ठ ज्ञान देने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, और गुह्य ज्ञान, ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो। इस ज्ञान को लेने के लिए बस एक ही चीज है कि हम किसी से ईर्ष्या ना करें, ना, अनुसूय, जो ईर्ष्या नहीं करते वो ज्ञान और विज्ञान को समझ सकते हैं।
तो इसी ज्ञान को क्या कहते हैं, भगवत ज्ञान को कहा जाता है राज विद्या। चैप्टर 9 राज विद्या, है ना। आपने कई विद्या सुनी होगी है ना, लेकिन ये विद्या क्या है, सभी विद्याओं में राजा है, सभी विद्याओं में राजा है ना। तो आज ये किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया आपको, कहीं भी नहीं पढ़ा। आज देखिए भगवान क्या बता रहे हैं इस राज विद्या में। तो भगवान एक सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्षगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। भगवान बता रहे हैं कि समस्त रहस्य, अगर आपको, है ना, आपको सीआईडी देखना बहुत पसंद है, रहस्य जानना होता है, भगवान के सबसे ज्यादा जो रहस्यमय ज्ञान है ये मेरा ज्ञान ना। बहुत रोमांच होता है भक्ति करने में, रोमांच होता है ना। भगवान कहते हैं क्योंकि ये भक्ति जैसे ही आप शुरू करेंगे, आपको ये एहसास होना शुरू होगा, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। तुरंत एहसास होना शुरू, प्रत्यक्ष, इसमें आपको कोई दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भगवत प्रसाद खाना शुरू करेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, तो कोई बोलने की जरूरत, तुरंत रिजल्ट देता है, प्रत्यक्ष आपको दिखाई देगा। और बदान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये अविनाशी है और इसको करना बड़ा अच्छा लगता है। भाई कीर्तन करना किसको बुरा लगता है, भगवान के सुंदर राधा गोविंद के दर्शन करने किसको बुरा लगता है, रथ यात्रा निकलती है तो डांस करना किसको अच्छा लगता है, और भगवत प्रसाद खाना किसको बुरा लगता है। तो भक्ति का मार्ग सुसुखम है। अब योग करना कितना मुश्किल है, ज्ञानी लोग कितना ज्ञान करते हैं, और कोई तपस्या करनी है, और बाप रे बाप, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। भक्ति में हम लोग तपस्या कर रहे हैं, हम लोग मौज लेते हैं आराम से। इसीलिए भक्ति सुसुखम कर तुम अव्यय। क्लियर हो गया। तो भगवान अब बता रहे हैं कि जो मेरी बात अभी मैं बता रहा हूँ श्रद्धा नहीं रखते ना, जो श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त भी नहीं कर पाए। अरे क्या फालतू किसी ने लिख दिया है, ये भगवत गीता क्या पढ़ना है यार, टाइम बेकार करने की चीज है ना। भगवान ने आप ही के लिए ये ज्ञान दिया है, और हमारे पास टाइम नहीं है ना। जैसे माता जी भी बता रही थी कि भाई बोल रहा था कि भाई कहाँ जा रही है फालतू काम करने के लिए, इससे चाहे एक सीरियल देख लेते मेरे साथ बैठ के है ना। तो वो लोग, ऐसे लोग फिर प्राप्त नहीं कर पाते, और दिक्कत क्या है, जन्म मृत्यु के जो जन्म व्याधि के चक्र में पड़े ही रहेंगे ना, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। फिर भगवान कह रहे हैं कि बताते भगवान कि मैं इस जगत में कैसे रहता हूँ, मैं ही सारी चीजें उत्पन्न करता हूँ, पालन करता हूँ और नाश कर रहा हूँ, मैं ही सारी चीजें क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं प्रकृति का बना हुआ हूँ, मेरे ऊपर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि आती है, ना ना ना, मैं लीला करता हूँ। भगवान को भी दिखाता है ना, भाई भगवान जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन भगवान की हर चीज दिव्य होती है। भाई कौन सा बच्चा जेल में पैदा होकर चार चार भुजाओं वाला होता है, पूरे कपड़े पहन के दिव्य रूप में प्रकट होता है और आते ही ज्ञान देने लगता है, कौन सा बच्चा पैदा हुआ है ऐसा। भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है। वो भगवान यहाँ का सिस्टम फॉलो करते हैं, उनकी विनम्रता है, लेकिन उनकी हर चीज दिव्य होता है। वो 2 दिन के होते हैं, पूतना जैसी राक्षसी को मार देते हैं, दूध पीते पीते मर जाती है। कर सकता है कोई बच्चा? तो भूल नहीं करनी चाहिए। भगवान छोटे से हैं तो कुछ नहीं, भगवान उतने ही पोटेंशियल है ना, वो छोटे से विग्रह में उतनी ही पोटेंशियल है, उनको कम मत समझिएगा, बात आपकी श्रद्धा नहीं। फिर भगवान ये अपना ज्ञान देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, भौतिक जगत की क्रिएशन वो करते हैं, परमात्मा के रूप में वो रहते हैं, लेकिन कभी भी प्रभावित नहीं होते। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई जो लोग इतने पाप कर रहे हैं, है ना, लूट कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, है ना, ये सब गलत काम कर रहे हैं, तो क्या उनके हृदय में परमात्मा नहीं रहते जो उनको मना करते हैं? कहते हैं भगवान ने मना भी किया, लेकिन जीव नहीं सुनता, तो भगवान फिर उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, उसको फिर सैंक्शन करते रहते हैं, फिर उसको अपने कर्म के हिसाब से रिजल्ट मिलता रहता है, फिर भगवान वहां पे नहीं रहते। लेकिन भगवान उसके कर्मों से कभी प्रभावित नहीं होते, उसके हृदय में रह कर भी। अब सोचिए इतना पापी व्यक्ति है, फिर भी भगवान उसके हृदय में, सोचिए हम लोग तो 2 मिनट में कहते हैं ना इतना गंदा व्यक्ति, है ना, छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान फिर भी उसके हृदय में रहते हैं। सोचिए,
इतना प्रेम करते हैं जीव से, कीड़े में भी। भगवान फिर बताते हैं मैं कैसे रहता हूँ और कैसे अलग भी रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं जैसे आकाश है ना, आकाश में वायु रहती है ना, देखो बता रहे हैं जिस प्रकार आकाश प्रभाव वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त जीवों में मैं उपस्थित रहता हूँ। समझ में आ गया? एग्जाम्पल समझ में आया? आकाश में वायु रहती है, तो आकाश और वायु दो चीज है, एक चीज नहीं हो जाती है। जबकि लगता है कि आकाश के अंदर से ही हवा है, लेकिन दो अलग अलग चीजें। उसी तरह भगवान सब चीज क्रिएट करते हैं, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड से मटेरियल नहीं हो जाते। भगवान सदैव आध्यात्मिक रहते हैं, ध्यान रखते हैं। क्लियर हो गया? ये भगवान का साइंटिफिकली, हाँ साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन है। मटेरियल वर्ल्ड में क्रिएट करके भी भगवान मटेरियल नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? और भगवान ने बताया है कि देखिए एकदम साफ साफ 9 श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि हे धनंजय, सारे कर्म मुझ में नहीं बांध सकते। मैं उदासीन की भांति सारे कर्मों को सदैव विरक्त रहता हूँ। बता दिया ना भगवान ने। हृदय में भगवान कैसे रहते हैं? आप जो कर्म कर रहे हैं उसका इफेक्ट भगवान पर नहीं पड़ता है। आपका कर्म, आज जो आपका जो सुख दुख मिल रहा है, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो हम कहते हैं कि इतने दुख हो रहा है, भगवान कहाँ है? अरे भगवान तो मना ही कर रहे हैं, सब ज्ञान देके जा रहे हैं, आपको सुनना नहीं है। तो वॉट एवर यू आर नाउ डूइंग, वॉट एवर यू आर डिजायरिंग, इट्स डिपेंड ऑन यू। नाउ योर एक्शन मेक यू हैप्पी एंड सॉरो। व्हाई यू आर ब्लेमिंग कृष्णा? कृष्णा तो बीच में ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? जब हमें ये पता चलेगा कि हु इज द मेन कल्प्रिट, इसमें डॉन कौन है, तो पता चलता है हम ही डॉन है। और हम जीवन भर दूसरों को ब्लेम करते आ रहे हैं। इस लड़के की वजह से, इस परिस्थिति की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से, इस सास की वजह से, ससुर की वजह से मेरे जीवन ऐसा नरक बना हुआ है। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ गए, टीचर ने मुझे ऐसा कर दिया, है ना। जीवन, हाँ भगवान इसी व्यक्ति में शादी होनी थी, मुझे ऐश्वर्या राय ही क्यों ना मिली, और ऐश्वर्या राय अलग रोती रहती है, मुझे अभिषेक बच्चन ही क्यों मिला। यू नो, तो ब्लेमिंग गेम अगर खेलते रहेंगे, हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे और सही रिसोर्सेस नॉलेज नहीं लेंगे, तो हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे? इसीलिए इलाज नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम वही की वही है, और बल्कि पोल्यूटेड करते चले जा रहे हैं। जब हम ये समझेंगे कि ये जो सारी चीजें मेरे जीवन में हो रही हैं, अगर हम उसको सुखमय बनाना है, तो हमें समझना होगा कि मेरी इच्छाओं के कारण ये चीजें हो रही हैं। तो मेरी कौन सी इच्छा से क्या फल मिलता है, ये जानोगे? कि ये डिजायर करेंगे तो क्या होगा, ये डिजायर करेंगे तो क्या होगा, और भगवान कह रहे मेरी डिजायर करोगे तो क्या होगा। क्लियर बता रहे हैं ना भगवान। तो फिर हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे, हम अपनी डिजायर्स को ठीक कर लेंगे। हमको खाना है, ये चलना है, ये बोलना है, ये रिलेशंस बनाने हैं, ये बच्चे करने ही हैं, तो उसको धर्म के अनुसार क्यों ना करें? क्यों हम ऐसी चीजें करें? क्लियर हो रहा? मतलब वही जीवन रहेगा, वही दुनिया रहेगी। मैंने अभी बताया मुगलों का समाज था, लेकिन भगवान के जो भक्त थे छठ गोस्वामी, उनकी रक्षा की कि नहीं भगवान ने? अंग्रेजों का समय था, डॉग एंड इंडियन आर एक तरह ट्रीट किया जाता था। उसी के समय भक्ति विनोद ठाकुर थे ना, उनके लिए ट्रेन बना के भेजी जा रही कि आप आइए और मैजिस्ट्रेट और जज की पोजीशन तैयार कीजिए। हाँ, तो भगवान के भक्त जहां भी रहे, कमल के समान भगवान ने उनकी रक्षा की, किसी भी युग में, किसी भी समय। प्रभुपाद को आप बहुत दूर जा रहे हैं, आप कहेंगे माता जी आप तो प्रहलाद की बात कर रही हैं, आप तो दूर दूर की बात कर रहे हैं, वो कौन थे राजा? अरे अभी प्रभुपाद आए थे, उनको इस पर विश्वास था, है ना। क्या क्या अपॉर्चुनिटी उनके पास थी? ना यंग थे, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास कोई चीज थी। हाँ, उनके जाने के बाद उनका बिजनेस और ग्रो किया और कर रहा है। जिसने भी भगवान पर बिलीव किया है, उसका जीवन सुंदर ही है। एक पंडित को देख लो, अब नॉर्मल पंडित है ना, आप उसको देखो। आप लोगों को लगता है आप लोग आईएएस पीसीएस अफसर बने हुए हो, वो पंडित के पास किस चीज की कमी है? इज्जत है? खाली साइकिल चला के वो सब काम कर रहा है और एक भी कार्य नहीं करता। सुबह आता है, घंटा खोलता है मंदिर,
आप लोगों के एक एक भजूड़ा चालू करता है, एक एक जगह कर्म करता है, वहां पे भी इसको इज्जत ही मिलती है और पूरा घर परिवार आराम से चल रहा है। गलत बोल रहे हैं? जो आप अपने घर में राशन जुटाने के लिए, पैसा लाने के लिए आपको कितनी मकसद करनी पड़ती है, उसको नहीं करनी पड़ती। जबकि वो सही भक्त भी नहीं है, वो ब्रह्म को भी नहीं जान रहा है, वो भी नॉर्मल भक्ति करा तो भगवान उसको रखे हुए हैं, आप देख लीजिए। तो भाई अपने बिजनेस को ठीक से चेक करो तुम लोग। है ना? आप लोग आईएएस बन लो, पीसीएस बन लो, कर लो आईएएस, है ना? उसके बाद आपको मिलते कौन है? एमएलए। जितने ये मंत्री आएंगे ये आपके लीडर होंगे, जो कि होंगे अनपढ़। है ना? कर लो आप आईएएस पीसीएस, होता वही है जब वो जाएंगे, है ना? और आपको आपको करने के लिए उन मंत्रियों को कौन लोग डील करते हैं? साधु संत। सबके एक एक संत बने हुए हैं, वो अरबपति और करोड़पति हैं। तो अपना बिजनेस ठीक से करो ना, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने मतलब भक्ति करने से, जो रॉन्ग भक्ति करे उनका भी भगवान पालन करते हैं। अगर आप सही भक्ति करेंगे तो एग्जाम्पल है प्रभुपाद आपके साथ। तो अब हम कह रहे चलो वो भी प्राचीन हो चुके हैं ना सब, अभी लेटेस्ट, अभी 50-80 साल पहले प्रभुपाद करके गए हैं, आंखों के सामने है हमारे, है ना? ये भी नहीं पता कितने 65 एज, एडवांस एज की समझते हैं आप? एडवांस एज का मतलब जब आप एडवांस एज में जाएंगे तब पता चलेगा, है ना? यहाँ पे भगवान बताते हैं कि सारे कर्म बंधन से मैं बंधता नहीं हूँ और उदासीन रहता, मैं हृदय में कैसा रहता हूँ? उदासीन, अनमनस्क रहता, आई डोंट इंटरफेयर। बच्चे जब नालायक निकलते हैं तो माँ बाप उदासीन ही हो जाते, आप महसूस कर सकते। तो आप जब भगवान को नहीं समझ रहे हैं तो आपके जो बच्चे जब आपके साथ करेंगे, वही करने वाले ना जो आपने अपने भगवान के साथ किया हुआ है। तो वहां ठीक कीजिए कर्मा, तो यहाँ कर्मा ठीक होंगे, अदरवाइज यू विल गेट द रिजल्ट। फिर आप कहेंगे हमने गलती कहाँ की। लास्ट में भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रकृति अपने आप काम कर रही है, ये सब बुलशिट नॉलेज है। मेरे अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सुएस्ते चरा हेतु नामने कौन था? जगत पर जो भी परिवर्तन होता है, जो भी सृष्टि होती है, भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं। ये श्लोका नंबर आप दे सकते हैं 10, है ना? 9वें अध्याय का ये परम गुह्य ज्ञान है, भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं ना, तो कोई हमने गलत तो नहीं बोला। सब यही लिखा हुआ है। तो एसी चला दो पीछे से। भगवान कहते हैं जो मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ नहीं मानते तो उनको मूढ़ कहा है भगवान। कि जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ तो ये लोग मेरा उपहास करते हैं, अरे ये ग्वाला, ऐसे शिशुपाल बोलता था ना, अरे ये ग्वाला, दो माँ पता ही नहीं है कौन सी माँ है, ये चलेगा राज्य करेगा, हम लोग की तरह बैठेगा, ऐसे बोलते थे भगवान को, है ना? तो मनुष्य रूप में कोई व्यक्ति आता है तो भगवान, अरे भगवान करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, है ना? तो भगवान ने और भी बहुत कुछ किया, वो तो नहीं करोगे। गोवर्धन भी उठाया, आ जाओ। है ना? 2 किलो पत्थर ही उठा लो 2 दिन। तो वो सब तो नहीं करेंगे, है तो भगवान के रहस्यों को नहीं जानते हैं और बातें उल्टी सीधी करते हैं मनुष्य के रूप में। अरे ऐसा कैसा भगवान? ये तो मक्खन चुरा के खाता था, वो कोई भगवान है? भगवान तो रामचंद्र होने चाहिए, है ना? इस तरह से भगवान के बारे में उपहास करता है। भगवान कहते हैं वो मेरे स्वभाव को नहीं जानते, बिकॉज उन्होंने रामायण टीवी सीरियल से देखी है, भगवत गीता और महाभारत का ज्ञान टीवी सीरियल से लिया है, कभी बुक और भक्तों के साथ नहीं पढ़ा। तो दे डोंट नो द फैक्ट्स, व्हाई आई हैव डन दिस, ये फैक्ट्स नहीं जानते। क्लियर हो गया? जब आप भक्तों के साथ बैठेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज गोइंग, उन्होंने ये काम क्यों किया, भगवान ने ये काम क्यों किया, है ना? ये सब कब जानेंगे? भगवान कहते हैं मेरे स्वभाव को वो नालायक नहीं जानते और मेरा उपहास करते हैं। भगवान कहते हैं होगा क्या? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। दिस इज 12, श्लोका नंबर 12, 9वें अध्याय का। भगवान कहते हैं मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेत राक्षसीम सीमासुरम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। कि जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते हैं, मेरा उपहास उड़ाते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, हमेशा इस शाश्वत धर्म को नष्ट करने लगे हैं, वो 1 नंबर के बेवकूफ हैं। पहले तो इस धर्म को नष्ट नहीं किया, सनातन धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं फर्स्ट।
तो आप हिंदुओं जरा जो झंडा लेके चल रहे हो समझ जाओ, जो भी डर भय पैदा किया ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना ने युद्ध किया था, है ना? यानी कितने लाख लोग हुआ, मैंने आपको एक बताया था, कितने हाथी कितने घोड़े बताया था मैंने सब आप लोगों को, आपको क्लास में याद होगा। तो इतने लोग आए थे, युद्ध हुआ था, तब भयानक युद्ध हुआ था, ठीक है ना? इतने लोग, हजारों करोड़ों लोग मारे गए। जब भगवान थे तो काल, यवन और शिशुपाल ये सब जब आक्रमण करते थे, वो जब आक्रमण करते थे तो कितनी सेना लेके आते थे? 19 अक्षौणी सेना लेके आते थे। उसमें वर्णन है शास्त्र में, ऐसा लगता था कि समुद्र की लहरें जैसे उठती है ना, ऐसे आदमी और राक्षस आते थे युद्ध करने के लिए। और भगवान बलराम को थे, बलराम अंदर जाओ, आई विल हैंडल, और 10 मिनट में खत्म। ये है कृष्ण, ये है भगवान आपके। पढ़ने दो आदि सेकंड जनरेशन, जो नया वर्ग है हमारा, जो ज्वेलस करता है हिंदू समाज से, सनातन समाज से, पढ़ने दो आदि। कृष्ण के लिए 2 क्षण की बात, विश्वास तो करो, ज्यादा दूर नहीं। आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना, बहुत कम जानते हैं आप। छत्रपति शिवाजी तुकाराम के डिसाइपल थे। तुकाराम भगवान के शुद्ध भक्त थे महाराष्ट्र में। जब तुकाराम से उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र देखा, तो क्योंकि वो राजा थे, तो एक बार उनको इतनी चैंटिंग पसंद आ गई तुकाराम जी को, सॉरी छत्रपति शिवाजी को, कि वो बैठ के चैंटिंग कर रहे थे, मंत्र चैंटिंग कर रहे थे, और वो उठ नहीं रहे थे। तभी क्या हुआ, मुस्लिम लोगों ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया, और वो पूरे आने वाले थे पास में, तो लोग बोल रहे हैं, वो उठते नहीं, वो अपनी चैंटिंग कंटिन्यू। भगवान से हजारों छत्रपति शिवा निकलते हैं और पूरे लोगों को मार के चले आते हैं, किसी को पता ही नहीं कैसे क्या हुआ। वो हरे कृष्णा, हाँ क्या हुआ, तुम आक्रमण के लिए कुछ बोल रहे हो, तो आपने आप ही तो कहते मारने के लिए। मतलब हजारों की संख्या में मूर्ति से, विग्रह से छत्रपति शिवाजी निकले और सबका संहार किया। बात विश्व, हाँ जी, चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्ण की चंडी। उनको जितनी शक्ति प्राप्त है आपको पता नहीं है, ये सब इतिहास हमें बताया नहीं जाता ना। हमें तो मुगलों का बताया जाता है, ऐसे किया, इसने मारा, वो किया। आपको याद है मुगलों का साम्राज्य था, लेकिन कभी प्रॉपर राज हो ही नहीं पाया। जो मराठा थे सबसे भयानक उन्होंने जो है संघर्ष दिया था, पूरे 32 ईयर्स तक। जो लास्ट हमारा जो औरंगजेब था, वो लड़ता रहा खाली युद्धशाला में, कभी दिल्ली नहीं गया, बहुत बुरी मौत मरा है, उसको कभी एक ही नहीं होने दी। और जब वो मर गया तो पूरा जाके मराठाओं ने पूरा शासन किया। वो शासनकाल बताते नहीं, 100 साल तक शासन था, वो ईयर गायब है हिस्ट्री से। समझ, तो हमें ऐसी चीजें कभी पढ़ाई नहीं जाती जिससे हमारा मॉरल बूस्टअप हो। हमें क्या जाता है कि ये मुस्लिम लोग जो होते हैं तादाद में बहुत ज्यादा है। भाई एक बूंद, एक चंद्रमा काफी है। मान लीजिए नरसिंह देव प्रकट हुए, 5 साल के बच्चे के लिए नरसिंह देव प्रकट हुए थे, क्या कर लेंगे ये लोग? सही व्यक्ति का आश्रय लीजिए। भगवान अर्जुन को भी बल देके पूरे सेना को लड़वा सकते हैं, और भगवान खुद भी प्रकट होते हैं, भगवान रक्षा करेंगे ही। इस सनातन धर्म का नाश नहीं हो सकता। और ये जो श्लोक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और मेरी मानसिकता वो डेवलप करता है। जो लोग इस तरह से मोहग्रस्त हैं, यानी जो आसुरिक और नास्तिक भावों से आकृष्ट हैं, और देखते हैं कि सनातन धर्म को नष्ट किया जा सकता है, उनका होता क्या है? उनकी अवस्था है कि उनकी जो मोग आशा है, मोग कर्म है, और मोग ज्ञान है विचेतसा, उनका जितनी भी प्रयास होंगे, कर्म होंगे, उनकी जितनी भी आशाएं होंगी, हमेशा निष्फल होंगे। केवल बैक साइड नहीं, हम लोग भी हैं जो नहीं मानते भगवान। आप जो भी कर्म करेंगे वो निष्फल होगा ही होगा, क्योंकि उसका एंड जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर ही आएगा। व्हाट कैन यू डू? एक एक चीज जब खत्म होती है ना, प्रकृति जब वापस लेती है, तो लोग सहन नहीं कर पाते। जरा सा अगर बुद्धि है, तो आप लोग जिस भी जनरेशन में, अपने आप बच्चे के एज में है ना, अपनों से बड़ों को जरा देखो, वो चीज वो प्राप्त कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं, और उनकी कैसे डिटेरेशन हो रही है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई नहीं बचा सकता, बता सकता है? आपकी बेटी का क्या नाम है माता जी? ललिता?
वृंदा, है ना, अब ये वृंदा आपकी बेटी है ना, लेकिन आप एक बात बताओ, आप इसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा सकते हो? इसके कर्म फलों से आप इसको बचा सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। बेकार के माँ बाप है, असली माँ बाप कृष्ण है। अगर हम इस व्यक्ति को सही माँ बाप के पास दे दें तो उसकी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? कहीं भी भगवान रक्षा करेंगे। तो मेन हमको समझना होगा कि हमारे ओरिजिनल माँ बाप हैं कौन। हम सबकी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हम वेज बता सकते हैं, आश्रय तत्व बता सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं जो इसके विरुद्ध लोग होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, मोहित रहते हैं, नास्तिक रहते हैं, नहीं भगवान किसने देखा है, हम तो नहीं जानते भगवान को, हाँ भगवान कहीं होते हैं, नहीं मानते। आस्तिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनकी जितनी भी एक्शन होंगे, उनके जितने भी ज्ञान का अनुशीलन होगा, वो सभी निष्फल हो चुके। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खून ही चूसते हैं, कर लीजिए कॉर्पोरेट, निष्फल हो। साफ साफ बता रहे हैं। भगवान की वाणी है, उनके कोई भी प्रयास होगा ही नहीं। इसीलिए आप देखिए जो मुस्लिम लोग होते हैं, वो अपने भाई पर भी ट्रस्ट नहीं करते। ये रीजन है, दे आर नॉट ट्रस्टेबल, ट्रस्ट नहीं होते हैं। आप जितने भी राजा हुए हैं, मुगल शासक हुए हैं, उन्होंने हिंदुओं को मेन मेन पोस्ट पर रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो मेन डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनको किस पर रखा है? हिंदुओं को रखा था। बिकॉज हिंदू जो होते थे वो जो होते थे वो ट्रस्टिंग कर रहे थे। जब जब आपको आपको देखा गया था कि जो मुगल साम्राज्य, उनके बेटे ने ही उनको मारा है। हिस्ट्री देखिए, सभी सबने अपने फादर को मारे, है ना। उसके बाद कौन था ये, आई थिंक औरंगजेब था। फादर को, हाँ, शाहजहां को जब बंदी बनाया तो शाहजहां ने मतलब पानी मांगा, वो मटका जाके तोड़ दिया उसने। तो वो कहता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की कि इस हिंदू समाज को मैं खत्म कर रहा था। ये जिंदे बाप को पानी नहीं देता और ये लोग मरे हुए बाप को पितृदान करते हैं। क्या कल्चर है इनका। सी, ऐसा नहीं है कि चीजों को समझते नहीं। तो आज जिस धर्म को नष्ट करने पर, अगर मान लो वो धर्म हो ही ना, मान लीजिए सब धर्म, हिंदू धर्म को नष्ट कर लिए, तो इनकी क्या बर्बर, दो लोग आपस में, दो धर्म साथ में नहीं, है ना, सिया सुन्नी साथ में नहीं रह सकते। और वो बोलते हैं आपके इतने 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 धर्म, होगा क्या आपका? तो वहां पे आप चपेट मारोगे तो खड़ा होकर स्वयं थोड़ी करेगा, दूसरा आपको और बताएगा। क्लियर है ना। तो इस सभ्यता को नष्ट कर दोगे तो करोगे क्या तुम लोग? इन सभ्यता है तो तुम जिंदा हो। यह है भारत भूमि। भारत भूमि के साथ कोई कैसे भी रहा है, उसकी कीर्ति बढ़ी है। जिसने छोड़ दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो छोड़ के गया, आज ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ है? मुस्लिम यहीं रहते हैं ना, इसलिए टिके हुए हैं। ये भारत भूमि की देन है। ये जो भारत भूमि के बाहर जो मुस्लिम है, उनकी हालत देख लीजिए। ये सब लिखा है, देखिए, मोग आशा मोग, ये हमेशा पढ़िए। उनके कर्म, और ये खाली नेक्स्ट धर्म के लिए नहीं है, जो हिंदू में भी भगवान को बिलीव नहीं करते हैं, उनका ये होने वाला, निष्फल होगा ही होगा एवरीथिंग। डोंट बी लाइक दैट ना। फिर भगवान कहते हैं, लेकिन जो महात्मा होते हैं, जिसे तो भगवान कहता है महात्मा मतलब जो भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति में रहते हैं, यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं, है ना, क्योंकि मेरे आदि और अविनाशी रूप को जानते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? महात्मा लोग क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तो मायतन्तश्च दृढ़ नमस्तस्य माँ भक्ता नित्य युक्ता उपासते। वो मेरे भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, दृढ़वत मुझे रखते हैं, और क्या, मुझे नमस्कार करते हैं। लिखा है, कहाँ बोलते हैं भगवान नमस्कार करना चाहिए? लिखा है ये नमस्कार, मुझे नमस्कार करते हैं। और भगवान ने भगवत गीता में और भी श्लोक बोला है, मन मना मो भव तो मध्याजी मा नमस्कुरु, साफ साफ बोला, मन मुझ में लगाओ, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो कहते हैं कहाँ लिखा है ये सब? लिखा है भैया, ऐसा पढ़ते नहीं, इसलिए बताते नहीं। नमस्कार करता है और मेरी भक्ति में निरंतर लगा रहता है। लेकिन जो लोग ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, वो फिर अन्य रूपों में जाते हैं, कर्म कांड करते हैं, वो पितृलोक, भगवान देखिए बता दिए, साफ साफ बता रहे हैं, पितृलोक की पूजा करने पर पितृलोक जाएंगे कर्म कांड करने पर स्वर्ग जाएंगे, है ना। इस तरह वो लास्ट में भगवान कहते हैं 17 में, मैं ही पिता हूँ, माता हूँ और ज्ञेय हूँ, ज्ञान हूँ, ऋग्वेद से सबसे जानने वाला हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ, धाम हूँ,
है ना। देखिए भगवान बता रहे हैं, मैं ही तपस्या में फल देने वाला हूँ। तो जो वेद का अध्ययन करने तथा सोमपान करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति का अन्वेषण करते हैं, वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। बाद में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छ। मुझे भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? छोटा सा फल, फूल, है ना, और जल अर्पण करके हम भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान ने यहाँ पे मैनुअल दिया है कि उनको क्या खाना है और भक्तों को क्या खाना है। लोग बोलते हैं ना, कहाँ लिखा है दिखाओ, ये लिखा है ना। भक्त जो होते हैं वो भगवान का ही प्रसाद खाते हैं, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं, जो करो, जो खाओ, जो अर्पण करो, सब मुझे ऑफर, है ना। इस तरह से अगर तुम कर्म करोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार भगवान जो है लास्ट श्लोक का बोलते हैं कि मन मन, लास्ट में मैंने बोला ना कहाँ लिखा है, बहुत से लोग कहते हैं कहाँ लिखा है भाई भगवत गीता में कि भगवान को नमस्कार करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहीं नहीं कहा है भाई, कहा है भगवत गीता का 9.34 श्लोक, लास्ट श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसि युक्तम वे आत्मनम मत परायण। मेरे अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस तरह मुझ में पूर्ण तल्लीन होकर तुम निश्चित मुझे प्राप्त से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान के धाम जाने का ये रास्ता है। 4 चीजें करनी है, नमस्कार करना है ना, मन मना भाव में मेरे भक्त बनना है भगवान का, भगवान में अपना मन देना है, और सदैव जो है भगवान में मत परायण बनना है। ये 4 काम करने पर हम भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। पूजा करना और पूर्णता तल्लीन रहना है, चिंतन तल्लीन, तो निश्चित ही तो परम 18वें अध्याय में भी है और इसमें भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें साफ साफ भगवान ने कहा है, क्या कहा है? नमस्कार करने को। लेकिन आप करके देखिए, रोज नमस्कार नहीं कर पाएंगे अगर भक्ति नहीं करोगे। नमस्कार तक हमसे नहीं होता ना। तो नमस्कार करना भक्ति है, नमस्कार करना भगवान को भक्ति है। जब तक भक्त नहीं होंगे आप रोज नमस्कार भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।